तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मानूंगा। तो चलिए बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत होती है हमारे मेकटर से, जो अपने बारे में बताता है कि हेलो गाइस, मैं एक मॉन्स्टर यहाँ पर हूँ, लेकिन मैं हमेशा मॉन्स्टर नहीं था। मैं पहले एक इंसान यहाँ पे था, आप लोग जैसा एक नॉर्मल सा इंसान, एक नॉर्मल से अपनी ज़िंदगी जी रहा था। लेकिन बाद में मैं एक मॉन्स्टर यहाँ पे बन गया। कैसे? तो हम इंसानों के अंदर ना एक मॉन्स्टर जीन्स नाम का कोई एक जीन्स यहाँ पर होता है, जिसके द्वारा तुम मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो सकते हो। लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है, कोई बुरी बात है। जब तुम मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते हो, तुम भूल जाते हो तुम हो कौन, और तुम एकदम है ना इंसानों के खिलाफ हो जाते हो, मासूम इंसानों को मारने लग जाते हो। और मैं जब मॉन्स्टर यहाँ पे बना ना, तो मैंने भी ऐसे यहाँ पे किया। मैंने भी न जाने कितने सारे मासूम इंसानों को मारा होगा। पूरी दुनिया बर्बाद करने के लिए यहाँ पे लग गया। बहुत सारे मासूम लोग को मारा। उन्हीं मासूम लोगों में से एक लड़की यहाँ पे थी, जो हमारे मेकटर को लाइक यहाँ पे करती थी। हमारा मेकटर भी यहाँ पे करता था, जो कि एक वॉरियर यहाँ पे थी, फाइटर, जो हमारे मेकटर के पास आती। वो कहती सुनो, होश में आओ, जल्दी से होश में आओ। भाई तुम मॉन्स्टर बन चुके हो, लेकिन आई नो तुम्हारा मेमोरी अभी भी तुम्हारे पास है। जल्दी से होश में आने की कोशिश यहाँ पे करो। हमारा मेकटर बताता है पूरी दुनिया मेरे खिलाफ थी, सब मेरे पे अटैक कर रहे थे, सब मुझे मारना चाहते थे, लेकिन इकलौते यही लड़की थी जो हमेशा मुझे होश में लाने की कोशिश करती थी। और जो मैं भी था ना, उस समय आधा होश में था और आधा बेहोश यहाँ पे था। तो मैंने भी लिटरली उसके ऊपर अटैक करने की भी कोशिश की। उसने अटैक से अपने आप को बचाया और बोला देखा, तुमने मेरे ऊपर कंप्लीटली अटैक नहीं किया, यानी तुम मेरे वाले हो, तुम पहले जैसे यहाँ पर हो, तुम नॉर्मल हो सकते हो, तुम पहले जैसे हो सकते हो, टेंशन ना लो, तुम पहले जैसे हो जाओ। तो हमारा मेकटर भी काफ़ी स्ट्रगल करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, लेकिन वो नहीं हो पाता। और लिटरली अपनी बंदे पे अटैक करके उसकी जान निकाल लेता है और कहता है यस। और एंड में मैंने अपने हाथों से उस लड़की को जान से यहाँ पे मार डाला। लेकिन मरते समय भी उसने यही बोला कि भाई तुम कोशिश कर सकते हो, तुम पहले जैसे हो सकते हो, तुम वापस नॉर्मल हो सकते हो। तो जाके हमारा मेकटर नॉर्मल हो जाता है। उसको लिटरली याद आ जाती है कि मैं एक इंसान यहाँ पर हूँ, मैं कोई मॉन्स्टर यहाँ पे नहीं हूँ, और ये तो मेरी बंदी यहाँ पर है। लेकिन जब तक लेट हो चुका था, हमारे मेकटर ने उसको जान से मार दिया था। इसके लिए वो बड़े गुस्से में आ जाता। गुस्से के मारे जो भी मॉन्स्टर थे ना, छोटे मोटे, सबको मारने लग जाता, सबके टुकड़े यहाँ पे करके रख देता है। और ये सब करते 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 वो खुद मर जाता है और वापस उसका पुनर्जन्म हो जाता है। पुनर्जन्म यानी जब वो 10 साल पहले आ जाता है, जब एक नॉर्मल से इंसान यहाँ पे था। ये भी कहता मम्मी रे, ये क्या हो रहा है। मुझे जहाँ तक याद है, मैं तो जो बाकी सारे मॉन्स्टर थे उनके साथ यहाँ पे फाइट कर रहा था, ये मैं कहाँ गया। और एक सेकंड, आज तो 25 जून 2025 यहाँ पर है। अरे यार, जहाँ तक कि मुझे याद है, जब मैं मॉन्स्टर में कन्वर्ट हुआ था ना, ये तो उसके कुछ दिन पहले का यहाँ पर है, जब मेरा जीन्स यहाँ पे टेस्ट होता है। और जीन टेस्ट होने के बाद ना पता चलता है कि मेरे अंदर भी मॉन्स्टर जीन्स यहाँ पर है, सारे इंसानों के अंदर नहीं होता। और एक होटल के अंदर था, और होटल के अंदर इसके साथ एक लड़की भी थी। हमारा मेकटर भी कहता है मैं टाइम में पहले आ गया, लेकिन एक बात बतानी पड़ेगी, मैं बड़ा ठरकी आदमी हुआ करता था, लड़कियों के साथ होटल में जाता था और मज़े मज़े करता रहता था। तभी इसके मोबाइल पे मैसेज आता है, और किसी का नहीं, उसी लड़की का। और कहता है हेलो कैसे हो, तुम्हारी लड़की नंबर 1 2 3 4 5 6 होटल के कमरे के बाहर यहाँ पे वेट कर रही है। उनको पता चल गया है तो आज तुम्हारा 18वां बर्थडे है, और बर्थडे मनाने के लिए तुम एक नई लड़की के साथ ना होटल के अंदर हो। आई होप तुम अच्छे से सारा काम यहाँ पे संभाल लो। हमारा मेकटर भी देखता है यस, ये वही लड़की है जी यू। पिछले जन्म में इसको बचा नहीं पाया, लेकिन ये जन्म में कुछ भी हो जाए मैं इसको बचा के यहाँ पे रहूँगा। लेकिन जो पहले हुआ था वो इस बार भी होगा। मेरी बॉडी के अंदर जो मॉन्स्टर जीन है ना, वो एक्टिवेट होगी और मैं मॉन्स्टर बन जाऊँगा। पहले मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, लेकिन इस बार मैं अच्छे से कंट्रोल करूँगा। और जिन मॉन्स्टर ने ये सब कुछ किया ना, मैं उल्टा उन मॉन्स्टर के साथ गड़बड़ करूँगा। उतने में हमारा मेकटर मॉन्स्टर में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो ये भी डाउट में आ जाता है कि ऐसे कैसे। यार मुझे याद है, मैं लगभग इसके 1 साल बाद कन्वर्ट हुआ था, लेकिन ये पहले कैसे यहाँ पे हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। उतनी वो जो लड़की है ना, वो भी कहती क्या हुआ, क्या कैरियर कर रहे हो। हमारा मेकटर भी लग फक यार, ये आ रही है, मैं ऐसे रूप में उसके सामने नहीं आ सकता, मुझे नॉर्मल बनना पड़ेगा। तो कंट्रोल करके उसको नॉर्मल कर लेता है और कहता कुछ भी नहीं यार, बस एवे ही ऐसे चिल्ला रहा था। वो भी कहती चिल्ला रहे थे भाई, तुम कोई ऐसा काम करो जिससे मुझे चिल्लाना पड़े, समझ यहाँ पर हो ना। हमारा मेकटर भी कहता सुनो, आज मैं तुमको सच्चाई बताना चाहता हूँ, मैं बड़ा कमीना और ठरकी आदमी हूँ, प्लीज़ मेरे से दूर यहाँ पे रहा करो। जो सुनते वो भी कहती क्या बकवास करे हो। जो बाकी लड़कियाँ थी उनसे भी कहते सुनो यार, मैं बड़ा अश्लील आदमी हूँ, जो बस तुम्हारे जिस्म का फ़ायदा उठा रहा था, लेकिन अब मुझे नहीं उठाना, चली जाओ यहाँ से। तो एक लड़की कहती ऐसे कैसे, तुम पहले 17 साल के थे, लेकिन अब तुम 18 साल के बन चुके हो, बालिग हो चुके हो भाई, अब मुझे शादी करनी है। दूसरी भी कहती यस मैनू भी यहाँ पे करनी है। तीसरी भी कहती यस मैनू भी करनी है, हम सब तुमको मिलके प्यार करेंगे। हमारा मेकटर दूर भागता, कहता है अरे नहीं यार, मेरे अंदर मॉन्स्टर जीन है और मैं मॉन्स्टर बन
जाऊंगा, तुम सबको मार डालूंगा, निकलो यहाँ से। वो लोग कहते यार तुमने तो अभी तक टेस्ट भी नहीं किया है, अगर तुम मास्टर भी बन गए तो भी तुमसे प्यार करूंगी। हमारा मेक का टाइप लग झूठी कहीं की, पिछली बार जब मैं मास्टर बना था ना सबसे पहले यही दूर भागती है, बस एक लड़की को छोड़ के, वही अपनी जी यू। तो जी यू सामने यहाँ पे थी, तो वो पास में आती है, कहती हाँ बहुत ही मज़े करने का शौक है ना, ये लो भाई मेरी ओर से, तुम्हारे अंदर का जो हवस है ना वो हवस कम होगा। हमारा मेकटा बड़े प्यार से टच करता है और मनी मन सोचता है यस वही लड़की है, सही सलामत है, जिंदा यहाँ पर है, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। सामने से वो भी कहती क्या हो यार तुम इतने ज़्यादा टची टची कह को यहाँ पे हो रहे हो, उफक यार ऐसा मत बोलो, तुम भी मेरे साथ वो सब करना चाहते हो। हमारे मेकटर का वो जो है ना भाई मॉन्स्टर वो बाहर आ रहा था, तो ये भी जैसे तैसे कंट्रोल कर लेता है। वो भी कहती तुम ठीक हो ना, हमारा मेकटा भी कहता है या बस हल्का सा भूख यहाँ पे लगा हुआ है, सुनो मेरी बात यार मैं घर पे जाता हूँ तुम आ जाना। ये भी कहती है रुको यार तुम बात तो सुनो यार, बड़ा अजीब बर्ताव यहाँ पे कर रहे हो। हमारा मेकट निकल जाता है और रास्ते में धीरे धीरे बताता है कि जितने भी हमारे दुनिया में लोग हैं ना उसमें जो 5% लोग यहाँ पर है ना उनके अंदर मॉन्स्टर जीन यहाँ पर है, और जरूरी नहीं है कि 5% मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे, उनमें से कुछ ऐसे बंदे रहते हैं जो मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उन्हीं में से एक बंदा मैं भी था जो मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया था। मतलब काफ़ी कम बंदे ही होते 5%, उसमें भी कुछ आता है, यानी काफ़ी कम ही बंदे मॉन्स्टर में कन्वर्ट होते हैं, जिसके चक्कर में हमारी दुनिया कंप्लीटली बर्बाद नहीं हुई, दुनिया काफ़ी ज़्यादा पीस में अभी तक यहाँ पे मेंटेन है। चलो यार मुझे कुछ मॉन्स्टर लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हाँ तो एक मॉल यहाँ पे था, उस मॉल में ना मॉन्स्टर लोग का अटैक हो जाता, तो सारे बंदे अपनी जान बचा के भाग रहे थे। एक बंदा हमारे मेक कट्टे के पास से गुजरता है और नोटिस करता है यार ये लड़का भाग नहीं रहा, तो हमारे मेक कट्टे को धक्का दे देता है कि ले साले भागेगा नहीं तो मॉन्स्टर के पास जा, मॉन्स्टर तुझे खाएगा। लेकिन मॉन्स्टर हमारे मेक कट्टे को इग्नोर मार देता है, क्योंकि हमारे मेक कट्टे का ध्यान यहाँ पे, मतलब हमारे मेक कट्टे के अंदर वो मॉन्स्टर जीन आ चुका था ना, तो वो मॉन्स्टर को ऐसा लगता है कि हमारा मेक कट्टा भी मॉन्स्टर है। तो जो लड़का जिसने धक्का दिया था वो भी कहता है एक सेकंड भाई उसके ऊपर अटैक ना करके, ये तो मेरे पे अटैक करने के लिए यहाँ पे आ रहा है, ऐसे कैसे, अरे मम्मी रे यार सॉरी प्लीज़ मुझे मत मारो। लेकिन उसको यहाँ पे मार दिया जाता है और ऐसा करके काफ़ी सारे इंसानों को यहाँ पे मारा जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ आ जाते वॉरियर्स। हमारा मेकट अभी बताता है यस मॉन्स्टर लोग दुनिया में कब्जा नहीं कर पाए, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है हमारे वॉरियर। हमारे पास एक डिपार्टमेंट है किलर डिपार्टमेंट, वो किलर डिपार्टमेंट के मेंबर का काम नहीं है ऐसे मॉन्स्टर के साथ फाइट करना। हाँ तो भाई कुछ किलर डिपार्टमेंट के लोग आ जाते हैं, वो कहते हैं टेंशन ना लो हम सबको यहाँ पे बचा लेंगे। एक आदमी बचाते बचाते उसका एक हाथ यहाँ पे कट जाता है, वो भी कहता फक एक बच्चे की जान बचाते बचाते मेरा हाथ कट गया, काफ़ी बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन सालू मॉन्स्टर में मार के रहूँगा। इतना बोल के 2-3 मॉन्स्टर को जान से मारता है, लेकिन मॉन्स्टर काफ़ी सारे थे, एक मॉन्स्टर और इसके पीछे पड़ा हुआ था। मनी मन सोचता है कि लेवल 2 के मॉन्स्टर के चक्कर में मेरा हाथ कट गया, अगर ये बात सबको पता चलेगी ना लोग हंसेंगे भाई मेरे ऊपर। और तभी हमारा मेक कटर आता है और एक मॉन्स्टर पे एक ही मौका मार के उसको हरा देता है। जो देख तो लड़का चौंक जाते कि मम्मी रे कौन है भाई ये लड़का, एक अटैक में उसने पूरे मॉन्स्टर को हरा दिया, ये तो मैं भी नहीं कर सकता। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसके और वीडियो आएंगे, देखो मुझे बताओ कैसा लगा, अच्छा लगेगा तो ऑफकोर्स मैं कंटिन्यू कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेकट भी बैटल के बीच में आ जाता है और जो भी मॉन्स्टर यहाँ पे थे उनको भी मारने लग जाता है। जो देखकर दूसरा जो लड़का था ना एकदम चौंक जाते कि अरे बाप रे यार ये आदमी तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लग रहा है, मेरे से कई गुना ज़्यादा। हमारा मेकट भी कहते क्या हुआ, मुझे क्या देखे जा रहे हो, एक काम करो लड़ाई पर ध्यान दो, जिन बच्चे लोग को बचा रहे हो ना उन बच्चे लोग पर ध्यान दो। वो भी कहते यार मैं तो ध्यान दूंगा, तुम भी अच्छे से ध्यान यहाँ पे दो। और एक काम करो ना यार तुम इस सारे बंदे लोग को बाहर निकालो जब तक मैं बच्चों लोग को बाहर निकालता हूँ। हमारा मेकट भी कहता आई एम सॉरी, वो भी कहता मगर क्यों, तुम सॉरी काहे को बोल रहे हो। हमारा मेकट कहता क्योंकि मैं तुझे बेहोश करने वाला हूँ, इतना बोल के अपना माथा उसके माथे पे मार के उसको बेहोश कर देता। क्योंकि हमारे मेकट का मकसद यहाँ पे था सारे मॉन्स्टर लोग को मार के खाना। क्या ना मॉन्स्टर लोग के पास एबिलिटी है या तो दूसरे मॉन्स्टर को खा सकते हैं या तो दूसरे इंसानों को खा सकते हैं। जाहिर सी बात है मैं दूसरे इंसानों को नहीं खाऊंगा, मैं दूसरे मॉन्स्टर को यहाँ पे खाऊंगा। तो दूसरे मॉन्स्टर को खाने से पहले एक मॉन्स्टर उसके पीछे हमला करने आता है, लेकिन हमारा मेकटर एक मुक्का लेता है और मुक्का लेकर उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है। तो मॉन्स्टर भी चलाता नहीं भाई, तुम्हारे मुक्के के अंदर ये जो पावर है, ये जो फ्लेम यहाँ पर है, ये तो हमारे लॉर्ड का यहाँ पर है, लेकिन तुम्हारी बॉडी से कैसे महसूस हो रहा है। हमारा मेकटर भी कहता है सालो तुमको विश्वास नहीं होगा, लेकिन एक टाइम था जब मैं तुम्हारा लॉर्ड यहाँ पे था, यानी पिछले जन्म में जब हमारा मेकटर मॉन्स्टर बना था वो कोई छोटा मोटा मॉन्स्टर नहीं बना था, वो मॉन्स्टर लोग का लॉर्ड यहाँ पे बना था। अब ये फिर खाना भी स्टार्ट कर देता है। तो बाकी सारे मॉन्स्टर भी कहते एक सेकेंड भाई वो तो कोई
कोई मतलब हमारे बंदे को खाया जा रहा है, अटैक करो बचाओ। तो सारे बंदे मिलकर अटैक करने आते हैं। हमारा मेक अटैक कहता है किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको यहाँ पे खाऊंगा, और जितना ज़्यादा खाता हूँ ना तो इनके द्वारा मुझे कोई एबिलिटी भी मिलेगी, इसके लिए वो सबको खाने लग जाता है। अब आते हैं भाई थोड़ा दूर जहाँ पे बाकी फाइट हो रहा था, तो जो मॉन्स्टर्स यहाँ पे थे ना बड़े कमज़ोर हो रखे थे, तो सारे वॉरियर भी नोटिस करते। एक सेकंड, आई डोंट नो, अचानक से मैंने नोटिस किया सारे के सारे मॉन्स्टर बड़े कमज़ोर हो गए हैं। तूने नोटिस किया क्या? दूसरा भी कहते हैं मैंने नोटिस किया। भाई इसका भी एक ही मतलब हो सकता है, हमारी टीम का जो लड़का यहाँ पर है ना, वो लड़का जिस एरिया में फाइट करके उस एरिया के सारे मॉन्स्टर को मार दिया होगा, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है जितना ज़्यादा मॉन्स्टर सही सलामत रहते हैं ना उनकी पावर उतनी ज़्यादा हाई रहती है। अगर आधे बंदे मर जाएंगे तो बाकी आधे मॉन्स्टर वैसे भी कमज़ोर हो जाते हैं। तो चलो चेक करने के लिए वो लोग चेक करने आते हैं, लेकिन वो तो भाई बेहोश यहाँ पे था ना, जो अभी अभी होश में यहाँ पर आया था। तो कहते भी है कि भाई तू तो बड़ा कमाल का है, सॉरी तेरा एक हाथ यहाँ पे कट गया, लेकिन तूने अपने दूसरे हाथों से सारे मॉन्स्टर को हरा के बहुत ही सही किया, जिसके चक्कर में बाकी भी कमज़ोर हो गए, हम सब ने मिलकर हरा दिया, हम में से किसी की भी जान नहीं निकली। तो वो लड़का भी कहता है अरे यार मैं नहीं था, मैंने यहाँ पे नहीं मारा, जिसने मारा ना यार उसने मेरे माथे पे मार के मुझे बेहोश कर दिया। और जब मैं उठा तो मैंने लिटरली उस आदमी को देखा था जो बाकी मॉन्स्टर लोगों को खाया जा रहा था, और उसके एक हाथों में कोई फ्लेम यहाँ पे था अजीब सा ब्लू कलर का, जो बिल्कुल देखने से डेमन जैसा लग रहा था। मैंने उसका चेहरा देखा है, अगर वापस से देखूंगा ना तो मैं पक्का पहचान जाऊंगा। जो सुनते दूसरा भी कहता है एक सेकंड भाई वो सारी बातें छोड़, भाई तूने क्या बोला कि जैसे तू जगह तूने उसको दूसरे मॉन्स्टर का मीट खाते हुए देखा, भाई इसका मतलब वो इंसान नहीं, शायद वो भी कोई डेमन हो सकता है। तो उनके टीम के लीडर भी कहते हैं ऐसा यहाँ पर हो सकता है, तो एक काम कर, हम उस बंदे के बारे में अभी एक रिपोर्ट बना लेते हैं, एक केस उसके ऊपर फाइल कर देते हैं कि जैसे वो बंदा मिलेगा हम उसको अरेस्ट कर लेंगे, शायद वो भी कोई मॉन्स्टर है जो कि इंसान के रूप में ना हमारे बीच में घूमे जा रहा है। अगर ऐसे यहाँ पे रहा हमारे पे काफ़ी बड़ी मुसीबत तैयार होगी। अब आता है हमारे मेक अटैक की ओर, वो भी कहता है चलो यार मैंने खा लिया, मेरा पेट यहाँ पे भर गया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, अब मुझे घर पे जाना है, लेकिन मुझे अपने घर पे नहीं बल्कि जी यू के घर पे जाना है, यानी उसी लड़की के घर पे, क्योंकि आज के दिन उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद उसकी दुनिया कम्प्लीटली बदल जाएगी। जो उसके लिए काफ़ी अच्छा भी था लेकिन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा यहाँ पे था। अचानक से रात के 3 बजे तक ना बिजली एकदम कट जाएगी पूरे एरिया के अंदर, क्योंकि उस समय इस घर के ऊपर एक बड़ा सा बिजली का अटैक होगा। वो बिजली का अटैक होता नहीं है बल्कि बिजली अवेकन हो जाता है। हाँ, वो जो लड़की है ना उसका पावर अवेकन होता है, जिसके चक्कर में बिजली का झटका रिलीज होता है जो पूरे बिल्डिंग को लगती है, पूरा बिल्डिंग बर्बाद होता है। बिल्डिंग में टोटल 136 लोग यहाँ पे रहते थे, सबकी मौत हो जाती है, उसकी मम्मी पापा की भी मौत हो जाती है, उसके चेहरे पे ना हल्का सा कट का निशान बन जाता है, जो ज़िंदगी भर के लिए यहाँ पे रहता है। हालांकि उसको पावर मिल जाती है लेकिन उसके मम्मी पापा का नुकसान होता है, इतने सारे बंदे मरते हैं, उसका चेहरा बर्बाद हो जाता है। तो आज ये सब मैं होने से रोक दूंगा, जिसके चक्कर में कोई नहीं मरेगा। अभी रात के लगभग 11:30 बज रहे हैं, 3 बजे ये सब हुआ था, तो 3 बजे का मुझे ऑफकोर्स इंतजार नहीं करना, उससे जाके यहाँ पे मिलना है। अब आते उसी लड़की पे जो अपने कमरे के अंदर थी, तो उसकी बॉडी में रिएक्शन स्टार्ट हो चुका था, बिजली वगैरह अपीयर हो रहा था, मोबाइल को टच करती है मोबाइल पूरा बर्बाद हो जाता है। इसको समझ ही नहीं आता कि ये चल क्या रहा है। बिजली, ऐसा लगता है मेरी बॉडी से बिजली रिलीज हो रही है। अब मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं मम्मी पापा के पास गई शायद बिजली का झटका उनको भी लगेगा, तो मैं उनके पास भी नहीं जा सकती। मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये कंट्रोल भी नहीं हो रहा। अरे प्लीज़ कोई तो आओ, कोई तो मुझे बचाओ। अब ये बिल्कुल भी कंट्रोल यहाँ पे नहीं हो रहा। तभी हमारे मेक अटैक की आवाज़ आती है, ये भी कहती है अरे तुम्हारी आवाज़, अरे तुम सामने हो क्या, खिड़की पे हो क्या, अरे ऊपर तक कैसे आए। हमारा मेक अटैक भी कहते हो सब बाद में बताऊंगा, अभी तुम चलो मेरे साथ, भरोसा करती हो ना मेरे ऊपर। वो भी कहती है भरोसा करती हूँ। हमारा मेक अटैक भी कहते हो ओके ठीक है, मैं तुमको पकड़ के लेके जाता हूँ, चिल्लाना मत वरना तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा जग जाएंगे। वो भी कहती है लेकिन मुझे छूना मत वरना बिजली लगेगा। हमारा मेक अटैक भी कहता है यार टेंशन मतलब मुझे बिजली नहीं लगेगा। वो भी डाउट में आ जाती, हाँ यार एक सेकंड इसके हाथ को क्या हो गया और इसको सच्ची में बिजली का झटका लग नहीं रहा। हमारा मेक अटैक उसको लेकर ना क्या बोलते हैं खिड़की के पास आता है और कहता है जाओ उड़ो, इतना बोल के लिटरली हवा में फेंक देता है। वो भी कहती है अरे यार तुमने मुझे हवा में फेंक दिया, अरे नहीं प्लीज मैं नीचे गिर के मर जाऊंगी। लेकिन हमारा मेक अटैक आता है और आकर उसको कैच कर लेता है और कैच करने के बाद ना साइड में किसी और छत पे लेकर आ जाता है और कहता है टेंशन यहाँ पे मत लो, ये जो बिजली है ना ये समझो तुम्हारा पावर अवेकन यहाँ पे हो रहा है। तुम घर के अंदर रहती तो मुसीबत होता, लेकिन यहाँ पे तुमको जितना ज़्यादा अवेकन करना है ना तुम कर सकती हो, कोई भी मुसीबत यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन इस एरिया में नहीं, चलो इस एरिया से भी दूर लेके जाता हूँ। और मैंने जब मॉन्स्टर लोगों को खाया था ना मेरे को टेंटिकल वाली एबिलिटी यहाँ पे मिली है, तो ये टेंटिकल वाली एबिलिटी यूज़ करता है और एबिलिटी यूज़ कर कर ना पहुँचा देता भाई दूसरे एरिया में और कहता चलो अब यहाँ पे यूज़ करो। तो दूसरे एरिया के अंदर है ना जो भी अवेकन यहाँ पे करना था अवेकन फाइनली हो जाती है, जिसके चक्कर में लिटरली कुछ ज़्यादा ही बड़ा रिएक्शन होता है और हो जाती है
अवेकन। हमारा मेन कट अभी लग चलो अवेकन भी हो गई, कोई नहीं मरा, नहीं इसके मम्मी पापा मरे, नहीं इसके चेहरे पे कट का निशान यहाँ पे बना। वो भी कहती है चलो सब कुछ बढ़िया है ना। एक सेकेंड, तुम्हारे हाथ को क्या हो गया? हमारा मेन कट अभी कहता है चलो ये तुमसे कौन छुपाना चाहता है, मैं बेसिकली मॉन्स्टर यहाँ पे बन चुका हूँ, लेकिन मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ये भी कहती साले चुप हो जाओ, जोर से मत बोलो, किसी ने सुन लिया कि तुम मॉन्स्टर बन चुके हो। आइडिया भी है क्या तुम्हारे साथ यहाँ पे क्या किया जाएगा? भाई तुमको पकड़ के लेके जाएंगे, मार देंगे, ना जाने क्या कर देंगे। हमारा मेकट मुस्कुराता है, ये भी कहते मुस्कुरा का ही करो यार, मैंने जोक नहीं बोला। हमारा मेकट भी कहता है यार तो मैं भी जोक नहीं बोला भाई, तुम सही लड़की हो, तुम्हारे पे बड़ा भरोसा यहाँ पे करता हूँ, इसके लिए मैंने तुमको सच्चाई बताई। जो सुनते ये भी कहती हाँ वो 7-7 लड़कियाँ जो थी उनको भी सेम डायलॉग बोला होगा। जो सुनते हमारा मेकट कहता ना कसम से ये बातें बस तुम्हारे लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम ही ऐसी लड़की हो जिस पे भरोसा करता हूँ। वो 7 तो बस ऐसी टाइम पास थी। ये भी कहती चल चल मुझे तेरी बातों का विश्वास नहीं है। आसमान में ध्यान जाता है, टूटा हुआ तारा नीचे गिर रहा है। अरे नहीं 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 नहीं, तुम्हारे सामने आंखें बंद करके मैं विश बिल्कुल भी नहीं मांगूंगी, वरना ना जाने तुम क्या कर लोगे मेरे साथ। हमारा मेकट भी कहता है यार उतना भी बुरा यहाँ पे नहीं हूँ, और वो टूटा हुआ तारा यहाँ पे नहीं है, वो बेसिकली क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लोग यहाँ पर है, क्योंकि अभी अभी तुमने अवेकन किया ना, उसका रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा बड़ा यहाँ पे था, तो चेक करने के लिए आने वाले रहेंगे। हाँ तो चेक करने के लिए एक डॉक्टर एक नर्स आ जाते हो, कहते हैं हेलो जी, हमको यहाँ पे बड़ा अजीब सा पावर यहाँ पे मिला, कुछ बिजली सा, ऐसा लगता है किसी ने अपने आप को अवेकन यहाँ पे किया। बोलो कौन है यार? तो मैडम यानी हम लड़की कहती वेल मैं यहाँ पे थी, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मैं कटरो जियो के पास ना एक डॉक्टर एक नर्स यहाँ पे आ जाते तो कहते हैं अरे बच्चे तुम अवेकन हुई है क्या? वो भी कहती है यस मैं अवेकन यहाँ पर हुई हूँ। तो डॉक्टर भी कहता है टेंशन यहाँ पे मत लो, मुझे तुम्हारा हल्का सा ब्लड यहाँ पे लेना पड़ेगा चेक करने के लिए, क्योंकि देखो ये दुनिया में मॉन्स्टर जिन और अवेकन जिन होता है। जिसके पास मॉन्स्टर जिन होता है वो मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते हो, जिसके पास अवेकन जिन होता है ना वो स्ट्रॉन्ग वॉरियर में कन्वर्ट यहाँ पर होते हैं। और हमारी जो जियो है ना उसकी बॉडी के अंदर अवेकन जिन्स यहाँ पे अपेयर हुआ है। नर्स कहती टेंशन लो, लड़के तुम भी दिखाओ शायद तुम्हारी बॉडी के अंदर भी यहाँ पर हो जाए। तो दोनों का ब्लड लिया जाता है, जैसे जीव का ब्लड लिया जाता है भाई वो चमकने लग जाता है। तो डॉक्टर भी कहता है माय गॉड तुम्हारा तो अवेकिंग रेट मुझे लगता है हमारी दुनिया का अब तक का सबसे हाईएस्ट होगा। दूसरी ओर जो नर्स है ना वो भी कहती है तुम्हारा ओ शिट तुम्हारा भी है, लेकिन तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा कम यहाँ पर है डॉक्टर, हम इसको भी लेकर आ सकते हैं। वो भी कहता है चलो तुम दोनों हमारे लैब में आ जाओ। हमारा मैं कटर चौक जाते कि एक सेकंड, जहाँ तक कि मुझे आइडिया है भाई मेरे अंदर मॉन्स्टर जीन यहाँ पे था ना कि अवेकिंग जीन यहाँ पर है। फिर मेरे ब्लड के अंदर कैसे शो हो रहा है? एक सेकंड मुझे याद आया, मैंने एक मॉन्स्टर को खाया था, उस मॉन्स्टर ने एक इंसान का हाथ यहाँ पे खाया था जो कि एक अवेकर यहाँ पे था, अवेकिंग बंदा यहाँ पे था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है उसके द्वारा मेरी बॉडी में 1-2% आ चुका रहेगा? बाद में चेक होता है और चेक होने के बाद पता चलता है यस हमारे मेकट की बॉडी के अंदर भी अवेकिंग जीन है, लेकिन बस 1%, जो कि अब तक के जितने भी बंदे अवेकन हुए ना उनमें से सबसे लो यहाँ पर है। लेकिन भाई तुम्हारी बॉडी मानना पड़ेगा क्या डोले शोले के 6 पैक है, मन करता टच करता रहूँ टच करती रहूँ। तो हमारा मेकट अभी कहता है मैं अपने शर्ट वापस पहन लूँ क्या? मनी मन सोचते या तो मैं आधा इंसान और आधा मॉन्स्टर यहाँ पर हूँ, उसके चक्कर में 1% अवेकन हुआ होगा, नहीं तो जो हाथ यहाँ पर वो खाया था और जब मैंने उस मॉन्स्टर को खाया था तो वो सबके चक्कर में हुआ होगा। चलो किसी भी चक्कर में हुआ होगा, हो गया ना, अब मेरे पे शक बिल्कुल भी नहीं जाएगा। सुनो यार मेरे पास 1% का, तो क्या मैं भी वो वॉरियर का मेंबर बन सकता हूँ क्या? ये भी कहती है कि वेल आई डोंट नो यार, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि अगर तुम्हारे अंदर 1% भी है ना तुम कर सकते हो। हालांकि इससे पहले कभी भी किसी का 1% यहाँ पर नहीं था, लेकिन आई थिंक तुम कर सकते हो, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए अभी रजिस्टर करवा कर आती हूँ। हाँ तो भाई जब पता चलता है कि भाई इसका 1% है तो सब लोग कहते हैं क्या 1% है? भाई जो सबसे लो यहाँ पे था ना वो सबसे लो का भी 2% यहाँ पे था। और एक सेकेंड वो जो लड़की यहाँ पर है ना लड़की का भी 95% यहाँ पर आया चलो चेक करने के लिए। तो सब लोग लड़की का चेक करने जाते हैं। हमारा मेकट अभी लाइक वाओ 95%। जब मेरा वेकन हुआ था ना मॉन्स्टर जिन 99% यहाँ पे था, मैं लिटरली मॉन्स्टर लोग का लॉर्ड बन चुका था। 95 वाले किसी इंसान के बारे में मैंने पिछले जन्म में कभी नहीं सुना था, लेकिन ये जन्म में इसका यहाँ पर हुआ है। जैसे उसके पास आते सब लोग भीड़ लगा के थे कि भाई 95% है, सबसे हाईएस्ट भी है ना 92 यहाँ पे था। वही मुझे तो जलन हो रही है, ये मुझे याद है 89% का एक बंदा यहाँ पे था जिसके पास बिजली की एबिलिटी थी सेम टू सेम। वो है ना 1000 बिजली का जो झटका है ना आराम से सह सकता था। तो ये भी है ना 1200 या
1500 तो आराम से सह लेगी। तो टेस्टिंग होता है, सबसे पहले 600 वोल्ट का झटका दिया जाता है, पूछा जाता है कैसा लग रहा है, वो भी कहते कुछ नहीं। फिर 800 का पूछा जाता है कैसा लग रहा है, वो कहते कुछ नहीं। 1000 का दिया जाता है, कुछ नहीं। 1200 का दिया जाता है, कुछ भी नहीं। 2000 वोल्ट का झटका यहाँ पे दिया जाता है, तो भी उसको कुछ भी फील यहाँ पे नहीं होता। उसके बाद फिर से नाम क्या बोलते हैं भाई, 3000 का यहाँ पे दिया जाता है और बोला जाता है कि अब, वो भी कहती है बिल्कुल कुछ भी ना। उसके बाद में 3500 का दिया जाता है और बोला जाता है अब, ये कहती है काम करो अब रोक दो। वो लोग कहते हैं यानी 3500 पे झटका लग रहा है, ये कहती ना 3500 पे भी कुछ लग नहीं रहा, लेकिन अब ज़्यादा दोगे ना तो मुझे ऐसा लगता है शायद मैं अपनी पावर संभाल नहीं पाऊंगी और गलती से आप लोग को नुकसान पहुंचा दूंगी, इसके लिए कहती हूँ कि रोक लो। वो लोग कहते फक रोको यार, हम नहीं चाहते कुछ भी बर्बाद यहाँ पर हो। फिर हमारा मेकट अभी अंदर आना चाहता था मिलने के लिए, तो मना कर दिया जाता है कि ना ना तुम मिल नहीं सकते। हमारा मेकट कहता दोस्त हूँ, वो भी कहती तो भी नहीं यार, नहीं मिल सकते अभी के लिए। तभी दो बंदे यहाँ पर आते हैं, जो चाचा भतीजा यहाँ पे थे। बोला भी जाता है हेलो यार क्या चालू है, मुझे मिलना है। तो वो लोग बोलते कि नहीं यार बिजली का झटका आपको लग जाएगा। तो ये भी कहते यार जानता है ना मुझे, मैं कौन हूँ, मेरे भतीजे को जानता है ना, नहीं होगा कुछ। तो उनको परमिशन मिल जाती है। भतीजा आता हमारे मेकट के पास और कहता है हेलो कैसी हो, जी ओम तुम्हारा नाम है ना। ये भी कहती है लेकिन मेरी बॉडी के अंदर अभी भी बिजली है, पास में मत आओ, गलती से टच करूंगी तो हालत ख़राब हो जाएगा। वो अपनी एबिलिटी दिखाता है जो कि आग की एबिलिटी थी और कहते हैं टेंशन ना लो, मेरे पास आग की एबिलिटी है, बड़ा कमाल का है। तुम्हारे बारे में बहुत यहाँ पे सुना, 95% में अवेकन हुई हो, जो कि नया रिकॉर्ड यहाँ पर है, इससे पहले बस 92 था। मिलके अच्छा लगा। फ्रेंडशिप मेरा नाम यहाँ पर है, तुम समझो हमारी एकेडमी की मेंबर बन चुकी हो और मेरी क्लासमेट यहाँ पे रहोगी। एकेडमी समझो वही ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर वॉरियर होते हैं और जो सारे मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हैं। तो ये सारा कांड हमारा मेकट अभी देख रहा था, उसको गुस्सा आता है कि कुत्ते के बच्चे वो मेरी बंदी है, भाई दूर हो जाओ ना, साले को छोड़ूंगा नहीं। ये भी कहती है सुनो यार सॉरी मैं हाथ मिला नहीं सकती, गलती से बिजली का झटका लग गया ना तो बुरा होगा। वो भी कहता है अरे तुम भी ना कितना भाव यहाँ पे खाई जा रही हो, चलो कोई बात नहीं यार, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हम दोनों क्लासमेट है और क्लास के अंदर जो भी बच्चे रहते हैं ना सब अपना अपना ग्रुप बना लेते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ तो मेरे साथ ग्रुप बना लो, क्योंकि भाई मेरा भी 90% के साथ हुआ था, तुम्हारा 95%। अगर हम दोनों मिलकर अपना टीम बना लेंगे ना तो लिटरली कोई हमारी टीम को सरपास ही नहीं कर पाएगा। ये भी कहती है सॉरी मुझे बुलाने के लिए, आई मीन थैंक यू मुझे ऑफर देने के लिए, लेकिन सॉरी मैं नहीं आ सकती क्योंकि भाई पहले से मेरा कोई दोस्त यहाँ पर है। तो ये भी कहता है पहले से कोई तुम्हारा दोस्त है, अच्छा वो लड़का क्या, भाई मैंने उसका चेक किया, उसका तो बस 1% के साथ अवेकन हुआ है, दुनिया का सबसे लो रेट यहाँ पर है, उसके साथ टीम अप करना बेकार है यार। वो इग्नोर मार के हमारे मेकट के पास ही आती है और कहती है चलो यार तुम्हारा भी 1% मेरा भी है 95, हम लोग फाइनली टीममेट बन जाएंगे। हमारा मेकट भी कहता है या बाद में उसका जो अंकल था वो भी कहता है भतीजे ज़रा 2 मिनट सुमड़ी में तो आ। वो भी कहता है ओके ठीक है। जाने से पहले जी उससे कहता है सुनो जी जो मैंने ऑफर यहाँ पे दिया था उस ऑफर के बारे में मतलब याद करना। फिर अपने अंकल के साथ आता है और कहता है ये लड़की बड़ी कमाल की है, 95%। भाई आइडिया ना वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर है, कुछ भी करके मुझे पटाना है और अपनी फैमिली के मेंबर बनाना है। चाचा भी कहते हैं उसके लिए बीच में जो कोई यहाँ पर है ना अगर उसको मारना भी पड़े मारने को तैयार हो जा। और अभी के लिए वो जो लड़का यहाँ पर है हमारा मेन कैरेक्टर शिंग चुन उसका यहाँ पे नाम है, बड़ा अजीब नाम है शिंग चुन, इसके लिए मैं मेन कैरेक्टर ही ज़्यादा कर बुलाता हूँ यार। उसका 1% है जो कि अब तक का सबसे लो यहाँ पर है। अगर हमने उसको अकेडमी में एडमिशन भी दे दिया ना तो हमारा भाई वेस्ट हो जाएगा सब कुछ। इसके लिए काम करो हम एडमिशन ही नहीं देते तो हमारा सारा रिसोर्सेस भी बचेगा और लड़की से भी वो दूर रहेगा। तो वो भी कहते हैं यस ऐसा ही करते हैं। अब आता है हमारे मेक कटक की ओर, तो जहाँ पे जियो कहती है 1 सेकंड भाई तुम्हारा हाथ पहले कितना अजीब था ना, बिजली का असर भी नहीं हो रहा था, ऐसा कैसे। हमारा मेक कटक है तो मेरा मॉन्स्टर की पावर है, कई बार मॉन्स्टर की पावर मेरे को है ना बहुत ज़्यादा भूख दिलाती है जिसके चक्कर में मैं इंसानों को खाने का मन करता है। जो सुनते ये भी कहती खा सकते हो यार, वैसे भी ढेर सारे इंसान बुरे बुरे यहाँ पे घूमते रहते हैं। ये भी कहती है यार ऐसी बातें जोर जोर से मत बोलो, कोई सुन लेगा तो मेरे लिए मुसीबत होगी। उतने में नर्स आती है और कहती सुनो यार तुम्हारे मम्मी पापा मिलने आए हैं। तो ये भी कहती है अच्छा मम्मी पापा मिलने आए हैं, अरे यार मैं अवेकन बन चुकी हूँ 95% के साथ, मैंने कभी बोला भी नहीं, मैं अभी जाके बता कर आई और तुम्हारा शुक्रिया, हम दोनों अब साथ में ही रहेंगे। हमारा मेकट अभी कहता है तो वहाँ से निकल जाती है। जैसे वहाँ से निकलती है नर्स वहीं पे थी तो नर्स को बड़ा ये सैड लग रहा था। तो ये भी कहता क्या हुआ, ये भी कहती सॉरी यार तुमको अकेडमी में एडमिशन यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है, बोला तुम्हारा बहुत ही कम अवेकन रेट है। तो ये भी कहता यार आपने तो बोला था कि 1% भी होगा तो हो जाएगा। ये भी कहती हो तो मुझे लगा था लेकिन मैं बॉस नहीं ना हूँ, जो बड़े बड़े लोग हैं ना उन्होंने बोला कि नहीं कर सकते, लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा है तुम जैसा सेक्सी हैंडसम इतना बैडेस कूल 6 पैक वाले को उसने एडमिशन काहे को नहीं दिया। भाई मैं लड़ूंगी, मैं बोलूंगी भाई देना ही पड़ेगा। हमारा मेकट भी कहता है शुक्रिया मेरे लिए लड़ने के लिए, लेकिन प्लीज लड़ो मत वरना मेरे चक्कर में आपके ऊपर मुसीबत
मुसीबत आ जाएगा। मनी मैं सोचता नहीं दिया तो नहीं दिया, वैसे भी मुझे लग ही नहीं रहा था कि मुझे देंगे। तभी एक मैसेज आता है, मैसेज में लिखा हुआ था कि भाई बड़े पागल हो गए, पहले उन्होंने एडमिशन कैंसिल कर दिया लेकिन अब वापस से एडमिशन यहाँ पे दे दिया, न जाने करना क्या चाहते हैं, लेकिन खुश हो जाओ एडमिशन मिल गया है। हमारा मैं कहता है ओहो पहले कैंसिल किया बाद में फिर से दे दिया, लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एंड डेट शीट है। तो ये था टोटल 3 एपिसोड। तो मुझे बताओ कैसा लगा, बढ़िया लगा तो ऑफकोर्स हम कंटिन्यू करेंगे। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेकट्टा को वापस से ना एडमिशन लेने के लिए अलाउ कर दिया जाता है। तो ये बात जैसे इस भतीजे को पता चलता है, इसको गुस्सा आ जाता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो उसका नाम यहाँ पे निकाल दिया था। चलो डोंट वरी, उस लौंडे के पास इतना भी दम यहाँ पे नहीं है जो लौंडा यहाँ पे पास हो जाए। वो चोमू था, चोमू है और चोमू यहाँ पे रहेगा। अगला जो टेस्ट यहाँ पे होने वाला है उसको लास्ट टेस्ट बोला जाता है, जिसमें आधा से ज़्यादा बंदे एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें लिटरली मॉन्स्टर के साथ तुमको फाइट करना पड़ता है। लेकिन अंकल एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, हमारे मना करने के बावजूद भी उसको अलाउ कैसे मिल गया। जो सुनते अंकल कहता भाई मैंने अलाउ यहाँ पे नहीं किया, तुझे मालूम है क्या, क्योंचे ने अलाउ कर दिया है। जो सुनते भतीजा भी कहता है क्योंचे, अरे यार तो वही है ना अपना डीन रिसर्च इंस्टीट्यूट का, उसने अलाउ कर दिया, मगर ऐसा काय को। जो सुनते अंकल कहता है कि वेल वो मेरे को इनडायरेक्टली धमकी देना चाहता है, क्योंकि पहली बात है ना उसके पास 1% का वेकेंट रेट यहाँ पे था, लेकिन रहते भर में भी हमने उसको निकाल दिया, जबकि हमारे यहाँ पे रूल है कि अगर 1% का भी है ना तो भी हम तुमको अलाउ कर देंगे। तो इसलिए मेरे को इनडायरेक्टली धमकी देना चाहते कि साले तू ऐसे बंदों को निकाल नहीं सकता, इसलिए टेस्ट हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करने दो। वो पास हो जाएगा तो ऑफिशियली उसको एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा, अगर फेल यहाँ पर हो गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, लेकिन पास हो गया तो हमारी धज्जियां उड़ जाएगी इज्जत की। जो सुनते भतीजा कहता फिर कुछ भी हो जाए हम उसको पास होने दे नहीं सकते, हमें अपनी इज्जत बहुत ज़्यादा प्यारी है। जो सुनते अंकल भी कहते टेंशन यहाँ पे मत लो, पहली बात तो पास हो ही नहीं सकता, दूसरी बात मैंने यहाँ पे अच्छे से बंदोबस्त कर दिया है, वो चाह के भी नहीं हो सकता, क्यों ना उसका 100% वेकेंट रेट यहाँ पे आ जाए। अब यहाँ पे आते भाई क्या बोलते हैं 2-4 बंदे लोग की, और उनका काम तभी टेस्ट का जो सारा सामान सब कुछ है ना वो अरेंज करने का। तो उन्हीं में से ली नाम का एक बंदा है जो अचानक से शौक में आ जाता है। तो दूसरा बंदा भी कहता भाई क्या हुआ इतने शौक में काहे को आ गए। वो भी कहता बिल्कुल ना, वो शौक में इसलिए था क्योंकि उसके बैंक अकाउंट में 1 मिलियन पैसा यहाँ पर आया था हमारे में कटर को हरवाने के लिए। तो जो मेन इंचार्ज है ना, मेन इंचार्ज के पास आता है और कहता सुनो मेरे पास तो टोटल 1 मिलियन आया है, आपके पास कितना आया है। वो भी कहता है मेरे पास भी उतना ही आया है। वाह कितनी कमाल की बात है, एक ऐसा लड़का जिसके पास 1% अवेकन रेट यहाँ पर है, उसको फेल करवाने के लिए हमको 1 मिलियन यहाँ पे दिया जा रहा है। भाई मजा ही आ जाएगा, इंतजार करो ये पक्का फेल हो गया। अब आते हैं 5 दिन बाद जब हमारे मेकटर की बारी आ जाती है टेस्ट की, फाइनल टेस्ट की, जहाँ पे हमारा मेकटर पूरी तरीके से थका हुआ था, हालत एकदम खराब था, मरा मरा सा लग रहा था। तो ये लोग भी देख के चौंक जाते कि एक सेकेंड इस लड़के को फेल करवाने के लिए हमको 1 मिलियन दिया गया है। भाई ये तो ऐसे भी इतना कमजोर लग रहा है जैसे कि इसको फूक मारा तो ये ऐसे ही हार जाएगा। चलो कोई बात नहीं यार, फिर तो इसको फेल करना और भी ज़्यादा आसान यहाँ पर हो चुका है। हमारे मेकटर को भूख लग रही थी, अब ये समझे कि मॉन्स्टर यहाँ पर है, तो उसका जो नॉर्मल रोटी सब्जी से पेट नहीं भरता, मुझे इंसान या तो मॉन्स्टर यहाँ पे खाना है। ढेर सारे बंदे दिख रहे, मन तो करे सबको यहाँ पे खा जाऊँ, लेकिन ना भाई इन सबको नहीं खा सकता क्योंकि ये सब इंसान यहाँ पर है, मुझे सबर यहाँ पे करना पड़ेगा। बाद में बंदे लोग आते कहते सुनो 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 तुम सारे बंदे लोग का स्वागत है द फाइनल टेस्ट के लिए, तुम 17 नहीं 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 नहीं, तुम्हारे में एक नया नया बंदा यहाँ पर आया है, 18वां बंदा तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ है। हमारे मेकटर के बारे में कहता है, बोला जाता है कि ये तुम्हारा कोई स्टूडेंट यहाँ पे नहीं है, ये अलग से इसको एडमिशन यहाँ पे मिला है, लेकिन ये भी पार्टिसिपेट करेगा एंड डजंट इवन मैटर। तुम्हारा काम है भाई टेस्ट यहाँ पे पार करना, 3 टिकट यहाँ पर है और 3 टिकट को ना हासिल करना, लेकिन तुम्हारे बीच में तुम्हारे पे अटैक होता रहेगा मॉन्स्टर द्वारा, तुम्हारा काम है अटैक से बचना और 3 में से कोई ना एक टिकट हासिल करना। तो पब्लिक भी लाइक फक यार हम 18 बंदे हैं और टिकट यहाँ पे 3 ही है। भाई ये करवाना क्या चाहते हैं कि हम में से बस 3 ही बंदे पास होंगे और बाकी बंदे फेल हो जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो भाई कुछ भी हो जाए, मैं तो यहाँ पे पास ही होकर रहूँगा। हमारा मेकटर भी लेकिन इनकी बातों से ऐसा लगता है कि जानबूझ के मेरे लिए कुछ उल्टा सीधा प्लान करके यहाँ पे रखें। चलो कोई बात नहीं यार, मुझे तो भरदम यहाँ पे खाना मिल जाएगा ना, वही मुझे चाहिए और कुछ भी नहीं। फिर सबका अपना अपना चैम्बर आता है, बोला जाता है भाई ये तुम्हारा चैम्बर है, जाओ ये 18 नंबर का चैम्बर है तुम्हारे लिए। हमारा मेकटर भी कहता साले जानबूझ के किया ना, वो भी कहता है क्या क्या जानबूझ के किया। हमारा मेकटर भी कहता चल बे ज़्यादा नाटक मत कर, बोल यार कौन पैसे तुमको यहाँ पे दे रहा है। वो भी कहता कौन पैसे, कैसे भी पैसे तो नहीं मिल रहा। हमारा मेकटर कहता भी मेरे चैम्बर में तुमने जानबूझ के ब्लड यहाँ पे लगा दिया, जिस ब्लड की स्मेल के चक्कर में सारे मॉन्स्टर मेरे पे अटैक करे, जैसे कि मुझे समझ ही नहीं आता। तो वो भी कहता अच्छा ठीक है भाई, हाँ
भाई सच्ची में तुझे बर्बाद करने के लिए, तुझे फेल करने के लिए हमको पैसे यहाँ पे मिल रहे हैं। तुझे आइडिया भी है, तूने किससे पंगा ले लिया है? हमारा मैं कहता फैन फैमिली ना, वो भी कहता यस भाई फैन फैमिली। ये तो बस शुरुआत है। जैसे मॉन्स्टर्स यहाँ पर आएंगे, सारे के सारे मॉन्स्टर तेरे चैम्बर के पास यहाँ पे बढ़ेंगे। ये लोहे का मेटल तोड़ के तेरे को यहाँ पे मारेंगे, फिर तुझे मार के तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करेंगे और तुझे कच्चा यहाँ पे खा जाएंगे। लेकिन एक तरीका है, पीछे एक रास्ता है, तू उस रास्ते से यहाँ जा सकता है। लेकिन अगर तू रास्ते से चला गया तो फेल हो जाएगा, और फैन फैमिली यही चाहती है कि तू फेल हो जाए और कभी भी मेंबर यहाँ पे ना बने। तो जा चुपचाप फेल हो जा और निकल जाए यहाँ से, क्यों अपनी जान फालतू में यहाँ पे गंवाना चाहता है। चल बाय, इतना बोल के निकल जाता है। हमारा मैं कहता भी कहता सुनो मेरी बात, जो तुमने बोला ना ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो भी कहता अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम वेट यहाँ पे करते रहो, जब मॉन्स्टर्स यहाँ पर आएंगे ना, जब तुम्हारी फटेगी तो जाके मुझे याद करोगे। फिर वो लड़का अपने ऑफिस में आ जाता है, बोला भी जाता चलो भाई, बड़ा एटीट्यूड यहाँ पे दिखा रहा था। जब मॉन्स्टर आना स्टार्ट हो गए ना, तब देखना उसकी फटके चार हो जाएगी। तो मेन बंदा भी कहता यस 10 सेकंड के अंदर है ना हम सारे मॉन्स्टर्स को यहाँ पे छोड़ देंगे, और 10 सेकंड के बाद है ना देखना कैसे वो रोगा और कैसे डर के मारे वहाँ से भाग जाएगा। तो वो भी कहता या मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतजार है। तभी फाइनली जो मॉन्स्टर्स है ना उनको छोड़ दिया जाता है। जैसे मॉन्स्टर छोड़ दिया जाता है ना, वैसे बड़े खुश, चलो भाई आओ। लौंडा देखना डर के मारे भाग जाएगा। भाई लौंडा डर के मारे नहीं भागता, लौंडा तो लड़ाई करने के लिए आगे आ जाता है। जो देखते ये लोग चौंक जाते हैं, एक सेकंड भाई ये पागल वागल है क्या, इसको भागने का मौका मिल रहा है पीछे के दरवाजे से, लेकिन नहीं ये मरना चाहता है क्या। लेकिन जो मॉन्स्टर्स यहाँ पर है भाई हमारे मेकअप पे तो अटैक ही नहीं ना करते, क्योंकि हमारा मेकअप भी एक टाइप का मॉन्स्टर है, उसको इग्नोर मार देते हैं। हमारा मेकअप लग चलो ये सारे मॉन्स्टर्स लोग मैं बिंदास खा सकता हूँ। एक सेकंड भाई नहीं खा सकता, क्योंकि भाई सीसीटीवी लगा हुआ है, सीसीटीवी से वो सब देखे जा रहे हैं। अगर उन्होंने देख लिया कि मैं मॉन्स्टर यहाँ पे खा रहा हूँ तो भाई हैरानी की बात है ना। अब ये लोग देख के चौंक जाते हैं कि भाई एक सेकंड, मॉन्स्टर ने अटैक नहीं किया, मॉन्स्टर ने उस लौंडे को इग्नोर कर दिया, मगर क्यों यार। और ऐसा लगता है कि बिंदास आगे यहाँ पे जा रहा है लेने के लिए टिकट। शिट यार वो तो पहला टिकट यहाँ पे उठा भी रहा है। तो दूसरा बंदा भी कहता है टेंशन ना लो यार, पहले टिकट उठाने से क्या होता है, याद है वो ये नाम का एक लौंडा यहाँ पर है, जो कि हमारे इस क्लास का सबसे बेहतरीन लड़का है। उसने अपनी पावर काफ़ी अच्छे रेट के साथ अवेकन की है, वो इसको लेने नहीं देगा। तो वो सच्ची में आ जाता है, कहता है साले तू बाहर का बंदा है, मैं इस इंस्टीट्यूट में लंबे समय से हूँ, चल भाई निकल जाए यहाँ से और ये टिकट मुझे दे दे। इतना बोलकर ना कोई अपना मेंटल पावर यूज़ करता है और मेंटल पावर से अटैक कर देता है। लेकिन हमारे मेकअप पर उसका कोई घंटा असर नहीं होता। वो अपना जो मॉन्स्टर का ऑरा है ना, बस 2 सेकंड के लिए मॉन्स्टर का ऑरा रिलीज करता है, जो ऑरे से उसकी फट के चार हो जाती है, एकदम डर जाता है, डर के हमारे पीछे आ जाता है कि बाप रे ये क्या हो रहा है। ये लौंडा ये लौंडा ये लौंडा इतना पावरफुल है ना, ऐसा लगता है मेरे सामने कोई इंसान नहीं बल्कि लाख गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, कोई मॉन्स्टर यहाँ पे खड़ा है। तभी वो सारे मॉन्स्टर जो कि ब्लड के चक्कर में लोहे के क्या बोलते हैं भाई, लोहे के पिंजड़े को खा रहे थे, उनका ध्यान उस आदमी की ओर यहाँ पे चल जाता है और डायरेक्ट उस आदमी पे ही अटैक करते हैं। और जाहिर सी बात है हमारे मेकअप पे बिल्कुल भी अटैक नहीं करते। दूसरी ओर हमारे मेकअप को भूख लगी पड़ी है, उसको खाने का पूरा मन कर रहा है, लेकिन चाह के भी सबके सामने खा नहीं सकता। एक काम करता हूँ चोरी चुपके से खाता हूँ। तो अपने हाथ में एक छोटा सा मुंह तैयार करता है, उसी मुंह द्वारा ना मॉन्स्टर के पेट पे अटैक करके धीरे 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 उसका बॉडी का जो भी पार्ट है ना खाने लग जाता है। हमारे मेकअप को भी अच्छा लगता है, ऐसा लगता है ना भाई 4 दिनों से कुछ खाया नहीं और फाइनली कुछ ना कुछ खाने को यहाँ पे मिल चुका है। लेकिन तभी एक बंदा उस पर अटैक कर देता है, यानी एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है। तो ये भी कहता अच्छा लगता मैं कुछ ज़्यादा खाने लगा हूँ ना, जिसके चक्कर में अब ये मेरे पे अटैक कर रहा है। जो बंदे यहाँ पे देख रहे थे उन बंदे लोग का दिमाग का दही हो जाता है कि भाई हमको लगा वो लौंडा सामने ऐसे रोकेगा उसे, वो लौंडे की तो खुद की बैंड यहाँ पे बज गई। वो लौंडा भी डरता है कि अरे यार तू ये सामने मॉन्स्टर यहाँ पर है भाई, मॉन्स्टर से बच के तेरा काम टिकट लेना था ना कि लड़ना का, मत लड़ उन्हें बैंड बज जाएगी। लेकिन हमारा मेकअप लिटरली मॉन्स्टर की बैंड बजा देता है, मारे जा रहा है मारे जा रहा है मारे जा रहा है। ये लोग देख के चौंक जाते कि फक यार लौंडा तो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। हमारा मेकअप नोटिस करता है ज़्यादा खाना खाने का मौका भी नहीं मिला, बहुत ही ज़्यादा कमजोरी यहाँ पे हो रखी है, सबके सामने खाने में भी नहीं बनेगा। दूसरी ओर वो लड़का हिला हुआ है कि अरे बाप रे ये क्या मारे जा रहा है, ऐसा लगता है ये तो आसानी से मॉन्स्टर्स को भी मार डालेगा। और एक सेकंड भाई मार दिया इसने, हाँ तो हमारे मेकअप ने सच्ची में एक को मार भी दिया था। और एक सेकंड एक को नहीं बल्कि इसने दूसरों को भी मार दिया। भाई क्या ये लौंडा, ये बस टेस्ट यहाँ पर टेस्ट में आग लगाया जा रहा है। सोचो टेस्ट पार होने के बाद जब रियल मॉन्स्टर लोग के साथ लड़ाई करने का मौका मिलेगा तो क्या क्या कर लेगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेकट है तो भाई बिना डरे आराम से जो मॉन्स्टर्स है ना उनकी कुटाई किए जा रहा है, उनको मारे जा रहा है। वो लोग भी दूर से देखते हैं, उनको बड़ा गुस्सा आता है कि भाई कैसा है यार, मॉन्स्टर भी बेकार है, बंदे भी बेकार है। यहाँ पर एक लड़के को, बस एक लड़के को रोकना है, हम वो भी नहीं कर पाएंगे तो भाई लालत है हमारे ऊपर। जो सुनते मेन बॉस भी कहता है टेंशन यहाँ पे मतलब यार बिल्कुल भी कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि अभी भी ढेर सारे बंदे यहाँ पर हैं। तो जो बाकी इंसान यहाँ पे थे हमारे मेकट को घेर लेते हैं और कहता है लौंडे, मैंने देखा तेरे हाथों में वो टिकट, यहाँ पर जो टिकट है ना चुपचाप हमको यहाँ पे दे दे और तू जा सकता है यहाँ से। तो वो जो लड़का यहाँ पे था जिसने कुटाई करते हुए देखा था वो भी कहता भाई ऐसा ना करो, ये लौंडा बहुत ही स्ट्रांग है, दो दो मॉन्स्टर को इसने मेरी आंखों के सामने यहाँ पे मारा है। ये लोग कहते हैं साले चुप हो जा, तू लूजर है, तू नल्ला है, मैं तुझे काफी स्ट्रांग कॉम्पिटिटर मानता था लेकिन तू तो नुबड़ा निकल गया। वो भी कहता भाई मैं नुबड़ा नहीं हूँ, वो लड़का ज्यादा प्रो यहाँ पर है। ये लोग कहते ना, मुझे ऐसा लगता है मॉन्स्टर बड़े कमजोर यहाँ पे थे जिसके चक्कर में इसने दो को आसानी से मार डाला। और वो जो टिकट है ना चुपचाप वो टिकट हमको यहाँ पे दे दे, अब तो निकल जा बच्चे यहाँ से, जल्दी से जा, तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? और सुनो कोई मॉन्स्टर हमारे पास आ रहा है, जाके उसको रोको यार। तो दो बंदे मिलके एक मॉन्स्टर को रोकते हैं और कहते हैं ये रहा एक मॉन्स्टर, भाई हम दोनों मिलकर तो आसानी से रोक देंगे। अगर वो लौंडा दो मॉन्स्टर को आसानी से मार सकता है, हाँ तो भाई हम भी तो मार सकते हैं ना एक मॉन्स्टर को, पक्का ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर यहाँ पर, इतना कमज़ोर कि भाई एक ही अटैक में मर जाएगा। तो रुको यार अभी मैं एक अटैक करके इसको मार देता हूँ। ये देखो मेरा वन पंच मैन वाला अटैक है, बड़ा कमज़ोर है ना, लेकिन साले अटैक जैसे मॉन्स्टर का इसको लगता है ना भाई इसका हाथ टूट जाता है, गोटे मुंह में आ जाते हैं और कहीं दूर जाके गिरता है। तो दूसरे बंदे भी कहते हैं साले चोमू के बच्चे, भाई अच्छे से लड़ो ना यार, सही से लड़ने को भी नहीं हो जाता। इसने दो को यहाँ पे मारा, लगता है भाई तुम लोग एक को भी नहीं मार सकते। तभी हमारा मेकटर इसके पास ही बढ़ जाता मारने के लिए। मनी मन सोचता फक यार, मैंने हाथों के अंदर पूरी पावर लगा दी है, इस पावर को कम करना पड़ेगा। मैं एक मॉन्स्टर यहाँ पर हूँ और जो मेरा हाथ है ना, मेरे हाथ के अंदर एक मॉन्स्टर जितनी पावर है जो कि किसी भी नॉर्मल इंसान से 10 गुना ज़्यादा हाई रहेगा। और ऊपर से अभी अभी मैंने खाना भी खा लिया है अपने हाथों द्वारा, अगर मैंने पूरा दम यहाँ पे लगा दिया तो जाहिर सी बात है भाई ये लड़का मर जाएगा। लेकिन मुझे अपना पावर जितना हो सके उतना कम करके अटैक करना पड़ेगा, तो जितना हो सके उतना कम करके अटैक करता है। तो भी उस लौंडे को काफ़ी जोर से लगती है, मुंह से खून वून की उल्टी भी होती है। उसकी कोई बहना भी थी, वो भी कहती मार दिया मेरे भाई को। हमारा मेकट अभी कहता साले मर मत, मैंने अपना हल्का से ही पावर यूज़ किया था, तू मर जाएगा तो मेरे ऊपर पुलिस का केस हो जाएगा, नहीं लेकिन तू जिंदा। चलो अब तुम लोग के पास लड़ाई करने की हिम्मत यहाँ पे बची है क्या साले? हैं उतने में वही दोनों जो लौंडे थे वो दोनों भी भागते भागते आते, वो कहते बचा लो यार, ये मॉन्स्टर तो हमारे पीछे पड़ गया, टकले की तो माँ बहन एक हो गई। तो जिस लड़की की उठाई हमारे मेकट ने की थी ना, वो भी कहता बॉस प्लीज़ यार बचा लो, प्लीज़ ये जल्दी से बचा लो उसे। हमारा मेकट भी कहता है कि बदले में मुझे क्या मिलेगा? वो भी कहते हैं टिकट अपने पास ही रखना, मैं 50,000 अलग से दूंगा। हमारा मेकट कहता है ये हुई ना बात, ये सारा कांड सीसीटीवी सब लोग देखे जा रहे हैं। उनको और गुस्सा आता है कि भाई सब के सब चूमू हैं, न मॉन्स्टर उसको रोक पा रहा है न वो बंदे लोग यहाँ पे रोक पा रहे हैं। अगर ऐसे यहाँ पे चलता रहा तो बैंड बज जाएगी। तो इंचार्ज भी कहता है टेंशन यहाँ पे मत लो, रूम नंबर 21 और रूम नंबर 23 से मॉन्स्टर्स लोग को जल्दी से रिलीज करो। जो सुनते दूसरा भी आवाज़ आती है कि क्या 21 और 23 भाई पागल वागल हो क्या? ये भी कहता है सालो तुम रिलीज यहाँ पे करो ना। तो ये जो इंचार्ज यहाँ पे था वो भी कहता है बॉस पागल वागल हो क्या भाई, रूम नंबर 20 यार उसके अंदर आपको आइडिया भी है क्या, पहले लेवल के मॉन्स्टर यहाँ पे रहेंगे। यानी अभी अभी जो रिलीज हुए थे ना वो पहले लेवल के भी मॉन्स्टर नहीं थे, लेकिन आप पहले लेवल के मॉन्स्टर रिलीज करना चाहते हो। रूम नंबर 23 के अंदर तो भाई लेवल 2 के मॉन्स्टर्स यहाँ पर है। तो ये भी कहता है टेंशन ना लो, उतने भी ज़्यादा हार्ड मॉन्स्टर यहाँ पे नहीं है भाई, ये लोग बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं मरेंगे। तो ये भी कहता भाई लेवल 2 का मॉन्स्टर, ये सारे बंदे जो कि बस टेस्ट यहाँ पे दे रहे हैं भाई मर जाएंगे। भैया पागल वागल हो क्या? और एक सेकेंड भाई आप तो लिटरली बिजली बंद करवा रहे हो, बिजली बंद होगी तो रूम के सारे बिजली के गेट से ना काम करना बंद हो जाएगा, तो सारे मॉन्स्टर एक बार में आ जाएगा। भाई ऐसा हुआ तो भाई वो सारे के सारे बच्चे लोग को मार डालेगा। और जब सारे बच्चे यहाँ पे मरेगा उनको पता चलेगा कि इसके पीछे हमारा हाथ है, भाई हमको लिटरली सजाए मौत यहाँ पे सुना दी जाएगी। जो सुनते वो मेन बॉस भी कहता साले तुझे आइडिया भी ना हमको कितने पैसे यहाँ पे मिल रहे हैं, तो टेंशन मत ले, पहली बात ना पता ही नहीं चलेगा, हम बहाना बना लेंगे कि भाई बिजली चल गई थी जिसके चक्कर में सारे मॉन्स्टर गलती से रिलीज यहाँ पर हो गए। पैसे चाहिए या फिर तुझे डर के रहना है, बोल बेटे जल्दी से। तो वो भी कहता है पैसा, या पैसा बड़ा कमाल का चीज़ यहाँ पर है, तो पैसों के लिए मैं भी तैयार हूँ। अब आते हो हमारे मेकट क्योर, जो मॉन्स्टर यहाँ पर है ना मॉन्स्टर की कुटाई कर देता है और कहता लो भाई मैंने मार दिया। सब लोग कहते बहुत ही बढ़िया भाई, तुमने शुक्रिया, तुमने उसको मार दिया, 50,000 मेरी ओर से। हालांकि मेरे पास भी इतने पैसे यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं और मेरी बहन मेहनत करके कमाएंगे और तुमको तुम्हारा पैसा यहाँ पे चुका देंगे। तो उसकी बहना भी कहती भैया शांत हो जाओ यार, तुम मेहनत करना, मैं मेहनत यहाँ पे नहीं करूँगी, चोट लगा हुआ है, चुपचाप अपनी हीलिंग पे ध्यान दो। वो भी कहते
क्या लेकिन मारना ज़रूरी था क्या, मेरा कंधा यहाँ पे तोड़ दिया। हाँ तो बहना भी कहती शुक्रिया जो आपने मेरे भाई को बचा लिया, आपके जो एहसान है ना हम बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो वो भी कहते कोई बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है। तभी वो लोग वहाँ से जाने को तैयारी थे, लेकिन तभी अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। तो जैसे ऊपर देखा जाता है, ऊपर से लेवल 2 के मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया। तो सबसे पहले भाई पे ही अटैक करता है, भाई को टारगेट यहाँ पे बना लेता है। तो टारगेट बनने से पहले वो अपनी बहनों को और अपने दोस्तों को दूर यहाँ पे कर देता है। और एक नहीं बल्कि ढेर सारे मॉन्स्टर आने लग जाते हैं, जिसे देख के सब डरने लग जाते हैं। हमारा मैं कटा भी नोटिस करता है, एक सेकंड भाई ये तो लेवल 2 का मॉन्स्टर है। भाई ऐसा तो नहीं बोला गया था कि लेवल 2 का मॉन्स्टर आएगा, और बोला गया था कि पहले जब मॉन्स्टर खत्म हो जाएगा ना, खत्म हो जाएंगे, अगला मॉन्स्टर कोई भी नहीं आएगा। इन्होंने अगला भी भेज दिया और लेवल 2 का। हमारा मैं कटा समझ जाता है शायद इन्होंने एकदम ठान ही लिया है कि मुझे बिल्कुल भी पास नहीं होने देंगे, इसके लिए बड़े बड़े लेवल के मॉन्स्टर यहाँ पे भेजे जा रहे हैं। बेचारे भाई को पकड़ लिया गया था। उसकी बहना रोती है कि अरे यार मेरे भैया को बचा लो। दूसरा भी कहता मर गया तुम्हारा भैया, जा चुका है, अपनी जान बचाने पे ध्यान दो। ये भी कहती ना मेरा भैया यहाँ पे जिंदा है, छोड़ दे मेरे भैया को, मुझे लौटा दे। लिटरली मॉन्स्टर्स के बीच में यहाँ पे कूद जाती है, मॉन्स्टर भी उसको घेर लेती है और सब लोग कहते वाह रसिया घुर गई है गुंडों के बीच में। बेचारी रोने लग जाती है। तभी हमारा मेकटर आता है, उसको बीच से आजाद करवाता है और कहता है पागल वागल हो क्या जो मॉन्स्टर के बीच में चल जाती हो, तुम्हारे भाई का टेंशन हो रहा है क्या, टेंशन ना लो। ये भी कहती लेकिन हमारा मेकटर भी कहता लेकिन वेकिन कुछ भी नहीं, मैंने बोला ना भाई तुम्हारा भाई सही सलामत है, उसको मैं कुछ भी होने नहीं दूंगा, जल्दी से पीछे जाओ। सुन लड़के इसको कैच करो। वो लड़का भी कहता कैच करो, मगर क्या कैच करो, अरे मम्मी रे लग गई, अरे बोल के फेंका करना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैंने तो बोल के फेंका था, तुमने ही कैच यहाँ पे नहीं किया। अरे यार तुम मॉन्स्टर लोग भी ना, मैं तुमको शर्म यहाँ पे नहीं आती क्या, चलो कोई बात नहीं उस लड़के को मेरे हवाले कर दो। इतना बोल के वो कूद जाता है। अब ये बहना भी देखती है, एक सेकंड वो बेचारा अकेले कूद गया, क्या वो सच्ची में मेरे भाई को यहाँ पे बचा पाएगा क्या। हमारा मेन कट्टा भी उनके बीच में आ जाता है और सामने से उनमें से कोई अटैक ही नहीं करता। तो ये भी कहता सुनो मेरी बात भाई, मैं अटैक नहीं करना चाहता, मैं चुपचाप तुमको खाना चाहता हूँ, और जो लौंडा ना लौंडे को मेरे हवाले यहाँ पे कर दो। ये लो साले, इतना बोल के अटैक करके उस भाई को यहाँ पे पकड़ लेता है और कहता क्या हुआ, गुस्सा हो, अरे गुस्सा यहाँ पे ना हो यार, मैं तो चुपचाप अपना काम कर रहा था, पहले उस लौंडे को यहाँ से दूर करता हूँ, जा निकल लौंडे। इतना बोल के लौंडे को दूर कर देता है और कहता मॉन्स्टर लोग अटैक करो। वो लौंडा सच्ची में जिंदा था, मरा नहीं था। तो वो भी नोटिस करता है, एक सेकंड भाई उसने मुझे फिर से मॉन्स्टर द्वारा यहाँ पे बचा लिया है, लेकिन मम्मी रे मुझे दर्द हो रहा है खून निकल रहा है। बहना भी आती कि भैया तुम ठीक हो ना, वो भी कहता यस मैं ठीक हूँ, मैं सही सलामत हूँ। बहना कहती उसने तुमको भी बचाया और मेरे को भी बचाया, अब तो मुझे अपना जिस्म भी देना पड़ेगा ना उसका शुक्रिया करने के लिए, तो मैं जिस्म भी देने को तैयार हूँ। वो भी कहता या बहना दे देना, मैं भी दे दूंगा। वो भी कहती भाई तुम लड़के यहाँ पर हो, तुम जिस्म दे के यहाँ पे क्या करोगे। तो भाई भी कहता अरे मारो मत यार और चोट लग जाएगी, हमको जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा वरना सारे मॉन्स्टर हम पे अटैक कर देंगे। जो सुनते ये भी कहती हाँ हाँ ठीक है, लेकिन टिकट, वो देखो टिकट यहाँ पे पड़ा हुआ है, सारे बंदे टिकट लेने के लिए भाग रहे हैं, हमको भी टिकट यहाँ पे लेना चाहिए। तो वो भी कहता है कि टिकट विकट के चक्कर में रहोगे तो बैंड बजेगी, हमको यहाँ से निकलना चाहिए। तो दोनों भाई बहन वहाँ से निकल जाते हैं। हमारा मेकअप टैबलेट चलो वो दोनों वहाँ से निकल गया। रही बात तुम सारे मॉन्स्टर्स, चलो यार अब एक एक करके तुम्हारी बैंड यहाँ पे बजाता हूँ, ये ले और तू ये भी ले और तू ये ले और तू तो ये ले ले। ऐसा कर करके दो तीन मॉन्स्टर्स लोगों ने काफ़ी आसानी से यहाँ पे मारे जा रहा है। और जैसे यहाँ पे मारता ना वैसे ही सारे के सारे बंदे जैसे वो बाहर निकलने वाले थे ना नहीं निकल पाते, उनका जो रास्ता ना कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता है। और मॉन्स्टर्स की भाई एकदम मतलब कमी नहीं है, मॉन्स्टर आए जा रहे हैं और आई जा रहे हैं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं अब क्या होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लेवल 2 को ढेर सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, जो रास्ता है ना सारे के सारे रास्ते भी ब्लॉक हो जाते हैं। लेकिन कई सारे लौंडे लोग को तो पता ही नहीं था, उनका ध्यान लिटरली टिकट लेने पे था। तो एक बंदा टिकट यहाँ पे ले लेता, कहता यस मैंने टिकट ले लिया है और मेरा एडमिशन हो जाएगा। यार मेरा हो जाएगा। तो बाकी बंदे उस पर अटैक करते हैं और कहते हैं बिल्कुल ना, ये जो टिकट है ना ये टिकट हमको दे दे ठाकुर। तो बहुत उसको मारते हैं उसका टिकट यहाँ पे लेने के लिए। और तभी अचानक से पीछे से ढेर सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, जो बाकी बंदे लोग को मारने लग जाते हैं। जो देखकर सब लोग डाउट में आ जाते हैं, एक सेकंड अभी तो 2-4 मॉन्स्टर यहाँ पे थे छोटे मोटे, लेकिन ये अचानक से इतने बड़े मॉन्स्टर कहाँ से यहाँ पे चले आए, ये सब चल के आ रहा है। भाई नहीं हमको बिल्कुल भी नहीं मरना। तो बहुत सारे बंदरों की मौत हो जाती है और सारा कांड जो ली नाम का बंदा देखे जा रहा है वो कहता वाओ आई एम सॉरी बच्चे लोग, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सारी की सारी गलती उस लौंडे की है। अगर वो लौंडा यहाँ पे ना आता तुम सब यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मरते। और वो लौंडा अभी भी हंसे जा रहा है, बहुत हिम्मत तेरे अंदर है, लेकिन मुझे क्या भाई, मुझे तो पैसे मिल चुके
हैं, जैसे पैसे मिलेंगे ना, मतलब पैसे तो आ चुके हैं, तो जैसे ये सारा कांड पूरा होगा मैं तो ये देश यहाँ पे छोड़ के भाग जाऊंगा, साले तू तो यहाँ पे मरेगा ही। इतना बोल के हमारे मेन कैरेक्टर को मिडल फिंगर दिखाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं साले तू भी साथ में मरेगा, इतना बोल के उस पर अटैक कर देता है। तो अटैक उसको नहीं लगती, तो वो भी कहता है साले तेरा तो निशाना भी बड़ा बेकार है, मुझे तो लगा ही नहीं। लेकिन वो अटैक पीछे जाता, पीछे से घूम कर आके लगता है, जिसके चक्कर में वो नीचे गिर जाता है, नीचे यानी मॉन्स्टर्स के बीच में। तो सारे मॉन्स्टर उसके पास बढ़ने लग जाते हैं मारने के लिए। हमारे मेकट को कहने लगता है प्लीज़ भाई गलती होगी मुझे माफ़ कर दो, मुझे बचा ले भाई, 1 मिलियन में से मैं 5 लाख तुझे दे दूंगा। हमारा मेकट कहता सॉरी यार मैं तो यहाँ पे फाइट कर रहा हूँ, तुझे बचाना तो चाहता हूँ लेकिन तुझे बचा ही नहीं सकता, प्लीज़ भाई मुझे माफ़ कर दो, अगले जन्म में मिलेंगे, बाय बाय। बड़ा आया था साला भाई मेरे से पंगा लेने वाला। तो सारे मॉन्स्टर उस पर अटैक करते हैं, उस आदमी की जान निकाल लेते हैं। और हमारे मेकट की ओर देखते हैं, धोखेबाज 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 धोखेबाज। तो हमारा मेकट समझ जाता है, पहले लेवल 1 के मॉन्स्टर थे जिनके पास कोई दिमाग नहीं था, ये लेवल 2 के डेमो ने, इनको आइडिया है कि भाई मैं भी इनके जैसा मॉन्स्टर यहाँ पर हूँ और मैं इन पर ये अटैक कर रहा हूँ, चलो डोंट वरी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये सारा कांड और दूसरा आदमी अभी भी देखे जा रहा है, वो कहता है बहुत ही बढ़िया। और जो ली नाम का आदमी है ना यहाँ पे मारा जा चुका है, लेकिन मैन्यू की भाई उसने काम तो पूरा कर दिया ना, अब जो भी ब्लेम है ना मैं सारा ब्लेम उस पर लगाऊंगा और बोलूँगा कि साला खुद यहाँ पे मर गया और मैं बच जाऊँगा। और चलो यार बाकी और 2-4 बंदे यहाँ पर हैं, उन पर भी ब्लेम डालने की ज़रूरत है। हाँ तो ये आ जाता है बाकी बंदे लोग की ओर। उससे पहले जो पावर सप्लाई है ना, ये पावर सप्लाई को अच्छी तरीके से कट ऑफ कर देता है। अब देखता हूँ भाई उनको कौन बचाता है। और जो बाकी बंदे यहाँ पे तो जो अपना काम करते करते बेहोश हो गए थे, उनके पास आता है, उनको होश मिलाता है और कहता है गधे के बच्चे तुम कर क्या रहे हो भाई, पावर यहाँ पे जा चुकी है, तुम लोग यहाँ पे खाली देखे जा रहे हो, सो रहे हो, शर्म यहाँ पे कर, दरवाजा भी यहाँ तक ही खुल नहीं रहा। ये लोग कहता है अरे यार हमें क्या, हमारी तो आंख यहाँ पे लग गई। वो जो ली नाम का बंदा है ना, जो कुछ किया उसने किया होगा। ये लोग कहते ली नाम के बंदे ने, वो कहाँ पर है, वो तो दिखाई भी नहीं दे रहा भाई, काम तुम्हारा यहाँ पर है, तुमको अपने काम पे ध्यान नहीं होता भाई, कैसे यूजलेस बंदे हो। वहाँ पे सारे बंदे पार्टिसिपेट वाले लगे पड़े। तो ये लोग भी कहते हैं कि अरे यार ये सब के चक्कर में बाई चांस कोई ज़्यादा बड़ा लफड़ा हो जाएगा तो ना जाने क्या हो जाएगा भाई, कुछ भी करके ना हमें सबसे पहले ली को ढूंढना पड़ेगा। नहीं यार उससे पहले हमें कम से कम बिजली रिपेयर करनी पड़ेगी ताकि कोई भी लफड़ा हो ना हो जाए, हमें हेडक्वार्टर को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो आदमी भी कहता है हेडक्वार्टर को, बाई चांस उनको प्रॉब्लम के बारे में पता चल गया, हमारे पे ब्लेम किया कि भाई हमारी गलती है, तो हम क्या करेंगे, जबकि हमारी तो कोई भी गलती नहीं है। वो लोग कहते टेंशन मतलब 1 घंटे के अंदर हम सब कुछ रिपेयर कर देंगे, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। वो आदमी तो अभी भी खुश है कि 1 घंटा भाई, 1 घंटे के अंदर तो सबके सब यहाँ पे मर जाएंगे, कोई इंसान नहीं बचेगा, खाली डेमोन यहाँ पे बचेंगे। अब आते भाई फाइट की ओर, यहाँ पे हमारा मेकट अभी नोटिस करता बाप रे सारे डोर यहाँ पे बंद है, तुम सब अब भाई टेंशन ना लो, मैं तुमको बिंदास यहाँ पे खाऊंगा, अब कोई देखने वाला भी नहीं है जो मुझे यहाँ पे रोकेगा। इसके लिए एक एक करके काफ़ी सारे को मारता है, काफ़ी सारे को यहाँ पे खाता भी है और कहता बस यार मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया। और जैसा मैंने खाया ना तो मुझे अपने अंदर अवेकन रेट भी बहुत ज़्यादा हाई लग रहा है, क्योंकि तुमने काफ़ी इंसानों को खाया था और मैंने तुमको खाया, तो उन इंसानों का पावर है ना मेरे अंदर यहाँ पे आ रहा है। चलो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, वैसे भी मुझे कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ता। दूसरी ओर डेमन तो अटैक किया जा रही है कहते हुए कि धोखेबाज है। हमारा मेकट भी कहता है सालो चुप हो जाओ, मैं कोई धोखेबाज नहीं हूँ, धोखेबाज तुम लोग यहाँ पर हो, हम तो इंसान अपने आराम से जी रहे थे, तुम लोग एलियन लोग न जाने कहाँ से आए, हमारे इंसानों की बॉडी में घुसे, उनको मॉन्स्टर यहाँ पे बनाने लगे और अब कह रहे हो कि हम ही धोखेबाज है। धोखेबाज तुम सालो, तुम सबको मारूंगा। उतने में हमारे में कटे का जो हाथ है ना वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा रिएक्शन देने लग जाता है। तो ये भी डाउट में आ जाता है कितना बड़ा रिएक्शन काय को दे रहा है। अब मुझे धीरे धीरे सारी बातें समझ आ रही है। मेरे अंदर जो मॉन्स्टर पावर थी ना वो मॉन्स्टर किंग की थी और पिछले जन्म में मैं मॉन्स्टर किंग यहाँ पे था। और ऐसा समझो मैं बाकी जो भी मॉन्स्टर यहाँ पे थे छोटे या बड़े सबके साथ कनेक्टेड यहाँ पे था और मुझे ऐसा लगता है उनमें से कोई बड़ा सा मॉन्स्टर है वो मेरे साथ कनेक्ट हो चुका है और मेरे पास आना चाहता है और वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा मॉन्स्टर है। नहीं 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 नहीं, मुझे कनेक्शन यहाँ कट करना पड़ेगा और ना मुसीबत आ जाएगी। तो हमारा मेकट कनेक्शन कट करने की पूरी कोशिश करता है लेकिन तकलीफ हो रही थी। बाकी जो भी इंसान जिंदा थे वो लोग कहते हैं भाई वो हमारा सेवियर है जिसने हमारी जान बचाई है, तो कुछ भी हो जाए और हमारी बारी है उसकी यहाँ पे जान बचाने के लिए। लेकिन उनमें जो पीले बाल वाला लड़का था वो हमारे मेकट पे मतलब अटैक करना चाहता था, तो भाई बहनों पे भी अटैक करता है कि सालो तुम दूर हटो, उसको बचाने की कोशिश भी मत करना, मैं उसकी कुटाई करूंगा। तो भाई बहन भी कहता है ऐसे कैसे, अगर वो ना होता तो हम सब यहाँ पे कब के मारे जाते और तू उसको जान से यहाँ पे मारना चाहता है। ये भी कहता ही नो उसने मॉन्स्टर लोग को मारा तो मैंने की, मुझे तो बस टोकन यहाँ पे चाहिए और टिकट यहाँ पे चाहिए ताकि मैं पास हो जाऊँ। उसके लिए अगर मुझे उस लौंडे की कुटाई भी करनी पड़ी ना तो मैं करने को तैयार हूँ। और लौंडे टिकट चुपचाप लौटा दे और ना मरने के लिए यहाँ पे तैयार हो जा। पीछे से भाई बहन भी नोटिस करते कितने हरामखोर के बच्चे अपने सेवियर को हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। तभी पीछे से वो जो लड़का था ना सबसे पहला वाला वो भी आता है, वो कहता प्लीज उसके पास मत जा वरना तू मरेगा।
तो भाई भी कहता है क्यों, ऐसा क्या तुमने यहाँ पे नोटिस कर लिया। लेकिन वो पीले बालों वाला नहीं सुनता, वो तुम्हारे मेक कटर के पास ही आ जाता है। वो कहता है साले तू टिकट नहीं देगा तो ले मर। इतना बोल के जैसे अटैक करने वाला था भाई, जमीन के अंदर से एक अलग ही लेवल का मॉन्स्टर आता है जो डायरेक्ट उस आदमी से ही टकराता है पीले बालों वाले से, और उसकी मौत हो जाती है। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती कि अरे बाप रे, एक सेकंड में उस आदमी के बॉडी के इतने टुकड़े हो गए कि एक बॉडी का पार्ट भी नहीं दिखाई दे रहा। और एक सेकंड, ये क्या है जो जमीन से बाहर आया, ये तो अर्थ ड्रैगन है। तो अर्थ ड्रैगन समझे एक टाइप का डेमोन ही है, जो देख सकते हैं भाई कुछ ऐसा दिखता है, जो जो से चिल्लाता है, जिससे सबकी कहानी यहाँ पे फटने लग जाती है और सबके सब वहीं पे बेहोश हो जाते हैं, और एक दो बंदे लोग की तो मौत भी हो जाती है। तो एक लौंडा कहता है मुझे याद आया, मैंने इसके बारे में टीवी पे पढ़ा था, बहुत पहले एक विदेश वाला जगह था, उस जगह पे अपीयर हो चुका था, और ये चौथे लेवल का एक मॉन्स्टर आता है जिसने लिटरली सिटी की आधी से ज़्यादा पब्लिक को ना जान से यहाँ पे मार दिया था। और इसको बचाने के लिए, मतलब इसको रोकने के लिए न जाने कितने बंदे लोगों ने अपनी कुर्बानी दे दी थी। यानी हम गए, हम भी यहाँ पे मर जाएंगे, ये भगवान बचा लो, अब मुझे कोई टिकट यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी जान प्यारी है, प्लीज़ मुझे बचा लो। लेकिन वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है और उसकी भी जान निकाल लेता है। हमारा मैं कटा भी देखता हूँ फक यार, तो जो मेरा कनेक्शन है ना, लगता है इस मॉन्स्टर के साथ हो चुका है, और ये मॉन्स्टर यहाँ पे आ चुका है, और ये मॉन्स्टर लिटरली नहीं मानेगा कि मैं किंग हूँ या फिर क्या हूँ, ये सब पे अटैक करेगा। तो मुझे लगता है इसके साथ भी लड़ाई करनी पड़ेगी। वो मॉन्स्टर डायरेक्ट हमारे मेकटा पे अटैक करता है, हमारा मेकटा भी अटैक को रोक लेता है। नोटिस करता बाप रे, इसका जो अटैक पावर है ना बहुत ही हार्ड है, मेरा डिफेंस भी इसके सामने टिक पाना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे हो रहा है, लेकिन मैं दम तो यहाँ पे लगाऊंगा ना। इतना बोल के एक अटैक कर देता है, जिस अटैक से धमाका होता है, और उसी धमाके के साथ चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। मिलते हैं अब किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है पेरेंट्स से, वो सारे पेरेंट्स से जिनके बच्चे लोग ना टेस्ट यहाँ पे दे रहे थे हमारे मेकटा के साथ। तो सारे माँ बाप को टेंशन हो रहा था, कह रही यार हमारा बच्चा टेस्ट के लिए गया, भगवान से दुआ करती हूँ कि आसानी से पास हो जाए। एक की माँ तो ये भी कहती है यार बच्चे को भेजना ही नहीं चाहिए था, हमारा बच्चा नॉर्मल से ज़िंदगी जी रहा था ना, वैसे नॉर्मल से ज़िंदगी जीता। तो बाप भी कहते क्या नॉर्मल से ज़िंदगी, भाई आजकल ना मॉन्स्टर लोग आ चुके हैं, अगर तुम्हें मॉन्स्टर लोग के सामने जिंदा रहना तुम्हारे पास पावर होना चाहिए। अच्छा क्योंकि मैंने अपने बच्चों को भेजा है, मर गया तो मर गया, लेकिन अगर ऐसे जीता ना तो एक ना एक दिन मॉन्स्टर द्वारा भी मारा जाता। जो अपनी वाली थी ना जीऊ, वो भी यहीं पे थी। अब उसको आइडिया लग जाता है कि अंदर जो टेस्टिंग रूम है ना, वहाँ पे बिजली जा चुकी थी 10 मिनट पहले और अभी तक बिजली आई नहीं है। और ऐसा मत बोलो कि ये भी टेस्ट का पार्ट है, ये मुझे कहीं से भी टेस्ट का पार्ट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जाके चेक करना चाहिए। तो आती हो कहते सुनो ना यार, अंदर है ना कुछ गड़बड़ है बिजली को यहाँ पे लेकर, तो प्लीज़ यार मुझे चेक करने का मौका दो। जो गार्ड्स यहाँ पे थे भाई वो भी मिले हुए थे, तो वो भी चौंक जाते कि फक यार कैसे इस लड़की को कैसे पता चला। वो जो माँ बाप यहाँ पे थे, माँ बाप एकदम चौंक जाते कि अरे बाप रे यार क्या मतलब क्या गड़बड़ अंदर यहाँ पर है। ये भी कहती सुनो मैं नई लड़की यहाँ पर आई हूँ, 95% मेरा वेकेंट रेट है, अंदर कुछ गड़बड़ है, मुझे उसका आइडिया लग चुका है, तो मुझे थोड़ा सा मतलब चेक करने जाना है, डैट शिट। समझ रहे हो ना मेरा क्या कहने का मतलब है। तो सामने से गार्ड भी कहते कि ना कोई भी मतलब यहाँ पे नहीं है, जाओ जाओ तुम पीछे यहाँ पे हटो, तुम अंदर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तो सामने से एकदम गुस्सा करती हो, कहती तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे अंदर जाने से रोकना चाहते हो। तो तभी अचानक से जो से आवाज़ें आती है, जिससे जितने भी लोग यहाँ पे थे ना सारे के सारे लोगों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होने लग जाती है, कोई चलने के लायक नहीं बचता। ये भी समझ जाती है, पहले से भाई गड़बड़ महसूस हो रहा था, अभी इस रिएक्शन के बाद वो गड़बड़ है ना मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है, इसलिए कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ पे जाकर रोकना ही चाहिए। तो अंदर घुस जाती है, सोल्जर्स रोकने की भी कोशिश करते हैं लेकिन कोई बिल्कुल भी रोक नहीं पाता। ये जैसे अंदर आती है चेक करने लग जाती है कहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन कुछ भी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा। जो बाकी बंदे थे मिले हुए मारने के लिए, वो सभी कहते टेंशन यहाँ पे मत लो, हमने बिजली कब से बंद कर दी है, अब धीरे 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 पूरा जो मॉल है ना एकदम यहाँ पे बिगड़ चुका है और गेट खुल नहीं पाएगा, और जो भी बंदे अंदर यहाँ पर ना सारे बंदे लोग की मौत हो जाएगी, तभी बढ़िया सही रहेगा। हमारी जीव आ जाती है, वो कहती है टेंशन मत लो, सारा का सारा कांड है ना मैं तुम्हारी हेल्प यहाँ पे करती हूँ। तो ये लोग कहते रहे बच्ची तू यहाँ पे क्या कर रही है, कौन है तू। वो भी कहती नई लड़की आई हूँ, 95% मेरा वेकेंट रेट यहाँ पर है। ये लोग कहते तो अब वेकेंट रेट है, अभी तुमको ऑफिशियली एडमिशन नहीं मिला है, तुम ऑफिशियल हमारी मेंबर यहाँ पे नहीं बनी हो, चली जाओ प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। तो वो भी कहती है ऐसे कैसे चली जाऊँ, वही मुसीबत है बिजली यहाँ पे नहीं है, मेरे पास बिजली की एबिलिटी है, मैं बिजली देना चाहती हूँ। इतना बोल के बिजली रिलीज़ करती है, जिस बिजली रिलीज़ के बाद एकदम ये लोग भी चौंक जाती कि भाई
ये क्या बात हुई, ये तो कसम से बड़ा कमाल का यहाँ पर है। अरे बाप रे, मेरे को भी झटका लग रहा है। अगर ऐसे यहाँ पे चलता रहा, ये लड़की अपनी बिजली की एबिलिटी द्वारा सबको बिजली दे देगी, जिससे गेट वापस ओपन हो जाएगा। अगर गेट ओपन हो गया तो सारे के सारे बंदे गेट से यहाँ पे निकल जाएंगे। भाई ये तो गलत बात है, ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे होना नहीं चाहिए। और बाद में क्या बोलते भाई, वो लोग रोकने की कोशिश करते, कहते प्लीज़ रुक जाओ, या तुम ऐसा करोगे ना तो लफड़ा हो जाएगा, मुसीबत तैयार हो जाएगा, इसके लिए प्लीज़ रुक जाओ। तो सामने से वो भी कहती है अच्छा मैं रुक यहाँ पे जाऊँ, समझने की कोशिश करूँ, बिल्कुल भी ना यार, मैं नहीं रुकने वाली। तो वो लोग कहते सुनो मैडम, रुक जाओगे तुम यहाँ पे नहीं ना रुकोगी तो हमको ना चाह के भी तुमको रोकने के लिए ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। हम तुमको आरे ऊपर गोली चला देंगे। लिटरली भाई गन तान करे ना खड़े हो जाते हो, कहते हम 3 तक गिनेंगे, निकलो वरना गोली। अब आते हैं हमारे मेक इट की ओर, जो कि अर्थ ड्रैगन अपीयर हो चुका था। उस अर्थ ड्रैगन के साथ ना फाइट यहाँ पे कर रहा था। नोटिस करता बाप रे, इसका दांत बड़ा तेज यहाँ पर है, इसको हरा पाना भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। भाई ऐसा नहीं चलेगा, मुझे कुछ भी कर करे ना इसको हराना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा क्या करूँ। उतने में अटैक होता है, ये अटैक डॉज कर लेता है। हमारा मेक इट का जो टेंटिकल है ना, वो टेंटिकल निकालता है, और टेंटिकल निकाल कर है ना वही अटैक वटैक यहाँ पे करता है। स्पाइडरमैन जैसा उछलता कूदता रहता है, यानी जो कुछ हो सके ना हमारा मेक इट सब कुछ दम लगा देता है। लेकिन भाई मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा हार्ड यहाँ पे था, उसकी बॉडी पे तो कोई असर यहाँ पे हो ही नहीं रहा। भाई मैंने बहुत ज़्यादा दम लगा दिया। अब बाहर साइड आते हैं जहाँ पे सारे बंदे मिलकर रोके पड़े थे कि हमको ज़्यादा नहीं करना, कुछ समय के लिए इसको रोक के रखना है। एक बार ये रुक गया तो जाहिर सी बात है हमारा मामला ख़त्म हो जाएगा। उतने में अचानक से एक बंदे के हाथों से गलती से बंदूक चल जाती है, जो डायरेक्ट लगने वाला था जीयू को। डर जाते कि भाई 95% अवेकन रेट के साथ वो बंदी थी, बाई चांस अगर वो मर गई तो भाई मुझे काम से निकाल दिया जाएगा। लेकिन वो गोली नहीं लगती, वो गोली साइड में चल जाता है, और आई डोंट नो या 2-3 गोली और यहाँ पे चलने लग जाता है, और जो सारे के सारे गोली यहाँ पर ना कोई नहीं लगता। तो ये लोग भी डाउट में आ जाते हैं, एक सेकेंड ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई सारे के सारे गोली यहाँ पे ना लगे, कोई दूसरा रीज़न होगा। हाँ तो कोई दूसरा रीज़न यहाँ पे था। जो बिजली होता है ना, बिजली के आसपास मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाता है, तो इसकी बॉडी के आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो गया था, जिसके चक्कर में इसको एक भी अटैक यहाँ पे नहीं लगा। लेकिन एक सेकंड ऐसे ही चलता रहा तो भाई ये तो हमको यहाँ पे रोक देगी, इसलिए इसको रोकने के लिए हमें हमें इसके ऊपर अटैक करना ही पड़ेगा। वो अटैक करे उससे पहले वो अपनी बिजली की एबिलिटी द्वारा मैग्नेटिक फील्ड तो तैयार कर ही लिया था। उसी मैग्नेटिक फील्ड से जो भी सारे बंदूक जो भी सारे गैजेट्स थे ना, वो सब अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती। वो कहती चलो मैंने बिजली दे दिया और गेट ओपन करने की बारी आ चुकी है। अब आते हो जो मेन कमीना यहाँ पे था, जो मरवाना चाहता था, तो बेसिकली उसके पास भी खबर आती है कि ऐसी ऐसी बात यहाँ पर है, लगता है बिजली रिस्टोर हो चुकी है। तो ये भी कहता क्या बिजली रिस्टोर हो गया, भाई ऐसे कैसे हो गया, ये जल्दी से मुझे चेक करके बताओ। वो लोग कहते हैं एक सेकंड चेक करने दो। हाँ भाई सच्ची में हो चुका है, ये देखो गेट भी ओपन हो गया। तो जैसे गेट ओपन होता है और उनकी फट के चार हो जाती है, सब लोग है ना स्पेशली जो टेस्टिंग रूम था वहाँ पे चेक करने आते हैं। और जैसे चेक करने आते हैं भाई अर्थ ड्रैगन दिख जाता है, और जैसे अर्थ ड्रैगन दिखता है ये लोग और भी ज़्यादा चौंक जाते, कह रहे बाप रे ये तो अर्थ ड्रैगन है, और अर्थ ड्रैगन यहाँ पे कैसे आया, हमको तो आइडिया भी नहीं था। और लड़ाई करते करते हमारा मेक कटर भी दिख जाता है कि एक सेकेंड भाई ये तो मेरा बाबू है, ये यहाँ पे लड़ाई करे जा रहा है। वो जो मेन आदमी था वो भी देखते एक सेकेंड भाई चल क्या रहा है, अचानक से बिजली, भैया बिजली यहाँ पे कैसे आ गया। जो हेडक्वार्टर यहाँ पर है ना, हेडक्वार्टर में खबर आती है कि जो बिजली की क्वांटिटी है ना उस वाले एरिया की ओर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बढ़े जा रहा है, इतना बढ़े जा रहा है कि क्या बताएं। लगता है जो नई नई लड़की आई है ना, नई नई लड़की से कुछ तो लफड़ा हो गया, उसी लफड़े को क्लियर करना है। तो वो लोग कहते हैं डोंट वरी, हम अपने कुछ और बंदे लोग को भेजते हैं। अब आते हैं हमारे मेक कटर की ओर, जहाँ पे हमारे मेक कटर को आइडिया लगता है कि एक सेकंड अचानक से ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बिजली का ऑरा महसूस हो रहा है, मगर कहाँ से कैसे। अरे यार ये तो मेरी वाली जियो आ चुकी है, वाह यार इस जियो की बिजली की मदद से मैं इसको यहाँ पे हरा सकता हूँ। तो बिजली का सपोर्ट लेता है, अटैक करता है, उसके बाद जियो है उसके पास बढ़ जाता है। वो जो कमीना आदमी था वो भी देखते चलो हाँ थोड़ा सा बीच में मुसीबत हो गया, लेकिन अब सारा मामला यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, वो नहीं बचने वाला है। अर्थ ड्रैगन के सामने जितना मुश्किल नहीं लगभग नामुमकिन यहाँ पर है। तो अर्थ ड्रैगन अटैक करता है, हमारा मेक कटर डॉज यहाँ पे कर लेता है। और कमीना कहता है सुनो मेरी बात यार, सारे के सारे बंदे पीछे हट जाओ, अर्थ ड्रैगन बड़ा कमाल का है, बड़ा खतरनाक है, उनके बारे में टेंशन मतलब वो लोग बच जाएंगे, तुम लोग यहाँ पे पीछे हटो। तो सारे बंदे पीछे हट जाते हैं। ये पूरा खुश है कि मैं भी देखता हूँ अर्थ ड्रैगन के साथ वो कैसे फाइट यहाँ पे करता है। हमारे मेक कटर की ओर आते हैं, जो कि फाइट किए जा रहे हैं जियो को बचाते बचाते। नोटिस करता वेल यार मेरा जो अभी ट्रांसफॉर्मेशन है ना उतना भी हाई लेवल पे या उतना भी इंटेंस लेवल पे नहीं गया है जितना मुझे अर्थ ड्रैगन के साथ लड़ने में काम आएगा। और अभी के लिए मेरा बॉडी है ना ज़्यादा इंसान के फॉर्म में भी रह नहीं सकता, मेरा बॉडी भी है ना डेमन के फॉर्म में आने के लिए बेताब हुए जा रहा है। हमारा मेक कटर इतना सोच ही रहा था, उतने में पीछे सुई कमीना आदमी आता है और हमारे मेक कटर की ओर अटैक कर देता है किसी मेटल से, जो हमारा मेक कटर कैच कर लेता है। तो वो भी कहता है वाह तुमने तो कैच कर लिया, एक सेकंड
भाई तुम क्या चीज़ हो, ये तुम्हारी बॉडी को हो क्या रहा है यार? तुम सच्ची में इंसान हो या किसी टाइप के मॉन्स्टर यहाँ पर हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे अंदर मुझे वुड लेवल, वाटर, फायर, अर्थ, मेटल सारे एट्रीब्यूट का पावर महसूस हो रहा है। तू तो कुछ अलग ही लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुझे मारना चाहता हूँ, तू मर के ही रहेगा, इतना बोल कर देख सकते हैं आसमान की ओर से जो नोखीले तीर है ना, नोखीले तीरों का हमला कर देता है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यानी भाई उस आदमी ने लिटरली पूरा दम लगा दिया हमारे मेन कटर को मारने के लिए, लेकिन इतना दम लगाने के बावजूद भी अभी तक कंफर्म मार देगा या फिर नहीं मारेगा वो भी कुछ पता नहीं है। तो देखते भाई क्या होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो जो आदमी यहाँ पे था, जो नोखीले तीर यहाँ पे थे ना, उससे हमारे मेकट पे एक बारे में हमला कर देता है, लेकिन हमारे मेकट को घंटा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता क्योंकि अपने हाथों से वो अपनी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लेता है। तो वो आदमी भी कहता है अरे यार तूने अपने हाथों से अपनी प्रोटेक्शन कर ली, तू कोई इंसान नहीं है, तू तो एक मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर। अरे यार तू तो कम्प्लीटली यहाँ पे मॉन्स्टर बन चुका है, फिर तो तुझे जान से यहाँ पे मारना ही पड़ेगा, इतना बोल करे ना। और भी अटैक हमारे मेकट की ओर यहाँ पे करता है, लेकिन वो अटैक कभी ऐसा नहीं होता, जो काफ़ी आसानी से हमारा मेकटर यहाँ पे संभाल लेता है। तो वो आदमी भी कहता है एक सेकंड भैया, मुझे सारी बातें समझ आ चुकी है, तू कोई इंसान भी नहीं है ना, तो कोई मॉन्स्टर यहाँ पर है, तू आधा इंसान और आधा मॉन्स्टर यहाँ पे बन चुका है। लेकिन देखा जाए तो ये मेरे लिए बड़ी बात है, एक अच्छी बात है। अगर मैं इस पर अटैक भी ना कर दिया, इसको छोड़ दिया, तो बाकी बंदे आएंगे और मॉन्स्टर समझ के इसको पकड़ के लेके जाएंगे। वो ये सही यहाँ पर है, बस मुझे कुछ देर और इंतजार करना है। हमारा मैं कटर जो नोटिस करता है फक यार, मेरा जो पावर यहाँ पर है ना, तीसरे रैंक पे जाने वाला था और वो पावर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है ना कि लिटरली पूरी की पूरी बॉडी है ना मॉन्स्टर में कन्वर्ट होने वाली है। अगर एक बार ये पूरी बॉडी मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर दी तो इसको नॉर्मल कर पाना मुश्किल नहीं लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो वो उसको नॉर्मल करने के लिए मुझे पूरा का पूरा दम लगाना पड़ेगा। तो बेचारा पूरा दम लगाने को तैयार था और वो अटैक करने के लिए भी तैयार था। तो जो सामने आदमी था वो अपना शील्ड वापस से तैयार कर लेता, गोल्डन शील्ड, और कहता है कि मेरा शील्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, इसको कोई देखना हाथ भी नहीं लगा पाएगा। लेकिन हमारा मेकटर एक ही अटैक में शील्ड की धज्जियां उड़ा के उस आदमी को भी चोट पहुंचाता है। वो आदमी भी देखता है फक यार ये क्या बात हुई, इसने तो काफ़ी गहरा अटैक कर दिया और ऐसा लगता है ये और भी अटैक करने वाला है। अगर ऐसे यहाँ पे चलता रहा तो भाई लिटरली ये मुझे जान से मार डालेगा। मुझे मरने का कोई भी शौक यहाँ पे नहीं है, बस सर्वाइव करो, बाकी लोग आएंगे इसको ही मॉन्स्टर समझ के मार डालेंगे। मॉन्स्टर के बच्चे तू इंतजार यहाँ पे कर, तू तो मरेगा, मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ, इतना बोल के लिटरली वहाँ से भागने को तैयार था। लेकिन पीछे से अपनी जो थी ना बंदी वो आ जाती है और कहती पहली बात वो मॉन्स्टर यहाँ पे नहीं है, मॉन्स्टर तू यहाँ पर है, कुत्ते मर, इतना बोल कर ना जोर से अटैक कर देती है। और वो अटैक इतना जोर से था कि डायरेक्ट को हमारे मेकटर के पास आके गिरता है। हमारा मेकटर हाथ यहाँ पे लेता है और लेके लिटरली उस आदमी की पूरी पावर डाइवर्ट कर लेता है। जैसे उस आदमी की मौत है ना कम्प्लीटली हो जाती है, जैसे वो मरता है उसका फिर ध्यान जाता है भाई उसकी ओर, अर्थ ड्रैगन की ओर। भाई वो अभी भी जिंदा है, वो अभी तक यहाँ पे मरा नहीं है। हाँ तो भाई उसको यहाँ पे मारना बाकी है। चलो यार तुम आ गई हो ना, मेरे को सपोर्ट यहाँ पे करो, हम लोग मिलकर है ना उसके साथ अटैक करेंगे। ये भी कहती यस तुम मॉन्स्टर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, मैं तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ यहाँ पे रहूंगी। भाई ये बात अलग है, एपिसोड 1 में बताया गया था कि हमारा मेकटर कितना ज़्यादा प्ले बॉय है, लड़कियों के साथ घूमता रहता, साथ साथ लड़कियों के साथ चक्कर यहाँ पे था। तो भी इसको इतनी ज़्यादा रॉयल बंदी मिली है कि वाह तुम कुछ भी हो जाओ, मॉन्स्टर बन जाओ, हम तुम्हारे साथ यहाँ पे रहेंगे। भाई यहाँ पे लड़के एक लड़की पे भरोसा करता है, उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है, दुनिया को भुला देता है, तो भी वो लड़की भाव नहीं देती है। यहाँ पे एक लड़की जिसको पता है कि सामने वाला प्ले बॉय है तो भी सब कुछ करने को तैयार है। ऐसा चाइनीज मांगा में होता है, रियलिटी में तो बिल्कुल भी नहीं होता। हमारा मेकटर खुश यहाँ पे तक कि एंड तक ये मेरे साथ है तो मैं भी एंड तक इसके साथ ही रहूँगा। उतने में ढेर सारे बंदे लोग आ जाते हैं और कहते फक यार अंदर लफड़ा हो चुका है, सारे बंदे यहाँ पे मर जा रहे हैं, कुछ भी हो जाए हमें उन बंदे लोग को बचाना पड़ेगा। जी ऐसे वो लोग आते ना भाई वो लोग भी मरना स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि भाई ड्रैगन उनके ऊपर भी अटैक करता है। ये सारे बंदे भी कहते हैं फक यार हम पागल यहाँ पे थे जो हम लोग कूद चले आए एक बार में बिना किसी तैयारी का, भाई अपनी अपनी जान बचाओ और भागो यहाँ से। सारे के सारे बंदे भागने लग जाते हैं, लेकिन हर ड्रैगन एक जोर से साउंड रिलीज करता है तो सबके सब बहरे हो जाते हैं, कोई भी भाग यहाँ पे नहीं पाता और ड्रैगन फिर से अटैक करने लग जाता है। अब कंप्लीटली डर गए कि भाई गए अब मरे अब मरे। लेकिन तभी एक वॉरियर आ जाती है रिया और कहती है चलो मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ सबको बचाने के लिए। अच्छा अर्थ ड्रैगन है क्या, तो ये ले मेरा वाटर ब्लेड का अटैक। भाई मैं डेट पे गई थी लेकिन इसके चक्कर में मुझे बीच में बुलावा आया तो अपने डेट का बदला मैं तेरे साथ यहाँ पे निकालूंगी, इतना बोल के अटैक कर देती है। और लड़कों को लगता है शायद अटैक हमको भी लगेगा,
लेकिन अटैक उनको लगता है, उनको लग कर ना पीछे चल जाता है। तो ये लोग भी समझ जाते हैं कि एक सेकंड, ये पावर तो उसी औरत की यहाँ पर है। मुझे याद है उस औरत का नाम, उस औरत का नाम है ना शांग यहाँ पे था, जो 91% है ना अवेकन रेट के साथ अवेकन यहाँ पर हुई थी। वो भी कहती टेंशन ना लो, मेरी एबिलिटी का असर तुम्हारे पे ऊपर नहीं होगा, ये जो ड्रैगन है ना इस ड्रैगन पर होगा। सुनो ड्रैगन के बच्चे, तुम यहाँ पे मरो, बाकी जो बंदे ना जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी यहाँ से निकलो। अब आता है हमारे मेक अटैक की ओर। तो जियो कहती सुनो मेरी बात, मैं अभी बाकी बंदे लोग के पास जाती हूँ, उनको सपोर्ट करने का नाटक करती हूँ। उतने में तुम एक काम करो, तुम जाओ और तुम जाके अपने को आपको नॉर्मल यहाँ पे करो। हमारा मेक अटैक कहता है ठीक है। तो वो चैम्बर के अंदर छुप जाता है और जियो नाटक करने लग जाती है कि हेलो मैं भी आ गई, हम सब मिलकर तुम्हारी हेल्प करेंगे। हमारे मेक अटैक की ओर आते हैं, जहाँ पे हमारा मेक अटैक अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके, जितना जल्दी हो सके नॉर्मल करने की पूरी कोशिश करता है। नॉर्मल करते करते नोटिस करता है जो मेरी बॉडी में 1% अवेकन रेट का था ना एबिलिटी, वो अवेकन यहाँ पर हो चुका है। भाई मानना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा सही यहाँ पर है। और ये पावर तो कुछ ज़्यादा कमाल का लग रहा है, 1% में इतना कमाल का है। सोचो अगर और ज़्यादा होता तो कितना ज़्यादा कमाल का होता। और दूसरी ओर मेरी बॉडी के अंदर जो मॉन्स्टर जीन है ना, मॉन्स्टर जीन में एक बदलाव आ रहा है, उसको एक एबिलिटी मिल चुकी है ब्लैक टूथ। और ये जो ब्लैक टूथ है ना, वो जो अर्थ ड्रैगन की एबिलिटी है, क्योंकि अर्थ ड्रैगन को भी हल्का सा मैंने डाइवोर किया था, लगता है उसके डाइवोर करने के चक्कर में मुझे मिला। अब आते भाई बाकी बंदे लोग की ओर, जहाँ पे जिंदा लोगों को बचा लिया जाता है और बोला जाता है वाह यार सही टाइम पे आके हमने बचा लिया, न जाने कितने लोग मारे जाते हैं। तभी जिस चैम्बर में हमारा मेक कट रहा था ना, उस चैम्बर से आवाज़ आती है, सब लोग कहते हैं फक यार कौन है वहाँ पर, कोई शैतान वैतान तो यहाँ पे नहीं ना है। हमारी ये डर जाती कि फक यार वहाँ पे तो मेरा बाबू है, कहीं उसको पकड़ यहाँ पे ना ले। तो वो रोकने की भी कोशिश करती है, ये लोग नहीं रुकते कि रुको मैडम तुम कुछ मत बोलो, हम जाके चेक करके आते हैं। तो ये बेचारी और भी ज़्यादा घबरा जाती है कि फ़क यार कुछ गड़बड़ यहाँ पे ना हो जाए। नहीं 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 यार मुझे कुछ भी करके रुकना पड़ेगा। लेकिन वो लोग नहीं रुकते, वो लोग चल जाते हैं। लेकिन उतने में हमारा मेकअप नॉर्मल हो जाता है। वो भी कहता है लो भाई साहब कैसे हो, सब कुछ बढ़िया। ये लोग कहते हैं बढ़िया, साले तू कर क्या रहता है, तू डर के मारे छुपा हुआ था क्या। हमारा मेकअप भी कहता है या तुम ऐसे ही कर सकते हो, हम टोटल 5 ही बंदे यहाँ पे बचे हैं। हमारा मेकअप भी कहता है चलो मैं सही सलामत हूँ। मनी मन सोचता है कि वेल वाओ, अभी अभी मुझे पता चला वो जो एबिलिटी मुझे मिली है वो बड़ी कमाल की यहाँ पे मिली है। वो जो दूसरे बंदे कॉल करके बताते कि यहाँ पे सारे बंदे मर गए, बस 5-6 बंदे यहाँ पे जिंदा हैं, कोई अर्थ ड्रैगन यहाँ पे था और अभी भी उसके साथ ना फाइट स्टार्ट ही है। तो जो लड़की शांग यहाँ पे थी वो फाइट यहाँ पे किए जा रही है और मारे जा रही है, मारे जा रही है, मारे जा रही है। लेकिन अर्थ ड्रैगन भी किसी से कम यहाँ पे नहीं है, वो भी दम लगा के फाइट यहाँ पे किए जा रहा है। हमारा मेकअप भी है ना सोचता है कि वेल यार जो बाकी बंदे उनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से दूर करो। पहले काफ़ी बंदे मारे जा चुके हैं, ऑफकोर्स जाहिर सी बात है हमें से कोई नहीं चाहता कि और भी बंदे यहाँ पे मरे। अब आते हुए डरे कुछ दिनों बाद, हाँ इस बैटल में एग्जैक्टली क्या हुआ हमको बताया नहीं जाता। हो सकता है जो अर्थ ड्रैगन उसको मिलकर मार दिए होंगे या बाकी लोग को भी बचा लिया गया होगा। कुछ दिनों बाद हमारा मेकअप सारा फ्लैशबैक याद करते कि आज से लगभग 1 साल बाद मैं कम्प्लीटली मॉन्स्टर बन के पूरी दुनिया बर्बाद कर रहा था। बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी मुसीबतें मेरे वजह से तैयार हो गई थी। खाली मेरे वजह से नहीं, पूरा मॉन्स्टर समाज है ना वहाँ पे अलग अलग चेंजेस आएंगे। बस 1 महीना, अरे यार मैं पागल आदमी भाई, ना जाने मुझे क्या हो गया एक्सप्लेन करते करते। 1 महीना नहीं भाई 1 साल, भाई मेरे दिमाग में कुछ होता है मैं पे कुछ मुंह पे कुछ और बोलता हूँ। हाँ तो बस 1 साल का टाइम बचा है। तो जीयू भी कहती क्या हुआ, किस चीज़ के लिए 1 साल यहाँ पर है। ओ ऐसा मत बोल, 1 साल के अंदर और नई गर्लफ्रेंड पटाने का तेरा मूड यहाँ पर है। तो हमारा मैं कट अभी कहता अरे नहीं यार तुम भी है ना, वो सारा काम मैंने छोड़ दिया है, अब मैं बिल्कुल भी एक्स्ट्रा लड़की वगैरह यहाँ पे नहीं पटाता। ये भी कहती ओके ठीक है, लेकिन जो तू 1 साल बोल रहा था वो क्या। हमारा मैं कहता कहता 1 साल ना, 1 साल बाद दुनिया में बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े चेंजेस आएंगे, बड़ा खतरनाक हो जाएगा माहौल। ये भी कहती अभी के लिए जो 4थे रैंक का डेमोन है ना वो सबसे हाईएस्ट यहाँ पर है, ऐसा मत बोलो 5वें रैंक का भी जब तक आ जाएगा। हमारा मैं कहता तुमको विश्वास ना है कि आगे और क्या क्या यहाँ पे आ सकता है, बस मेरे पे भरोसा रखो। ये भी कहती है तुम्हारे पे भरोसा है, बहुत ज़्यादा भरोसा है, हद से ज़्यादा भरोसा है। हमारा मैं अभी कहता है पहले कोशिश करो कि 1 महीने के अंदर है ना तुम अपने आप को 3रे रैंक पे पहुंचा दो। ये भी कहती 95% अवेकन रेट है मेरा, तो 1 महीने के अंदर 3रे रैंक पे आना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आ जाऊंगी, बस मुझे रिसोर्सेस चाहिए। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। हमारा मेकअप जीयू एकेडमी में आ जाते हैं। तो एकेडमी में जैसे आते हैं वो 3 लौंडे दिखाई देते हैं भाई, 2 लौंडे और 1 लौंडिया। भाई एक बहना यहाँ पे थी जो याद है ना भाई मुसीबत में थे, तो वो तीनों कहते भाई तुम्हारा शुक्रिया, तुम थे जिसने हमारी जान बचाई थी, अगर तुम ना होते ना हम तीनों तो कब के टपक जाते हैं, तुम्हारी एहसान हम कभी भी नहीं भूलने वाले।
तो सामने से ये जीव भी कहती है एक सेकंड भाई ये लोग कौन है, तुम्हारे दोस्त है क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम ऐसा कह सकते हो कि मेरे दोस्त यहाँ पर है, कुछ दिन पहले यहाँ पे मुलाकात हुई थी। वो लोग तो ये भी कहते हैं हम कब से लिटरली कब से तुमको ढूंढ यहाँ पे रहते हैं, पर्सनली तुमको थैंक यू बोलने के लिए, लेकिन तुम कहीं यहाँ पे मिले भी नहीं, फंड तुम यहाँ पे मिल चुके हो, लेकिन ये लड़की कौन है? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है जी यू इसका नाम है। वो लोग कहते हैं एक सेकंड जी यू, अब ये तो वही लड़की है ना जो 95% अवेकन रेट के साथ अवेकन यहाँ पर हुई थी। अरे यार ये कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, अब तक की सबसे हाईएस्ट इसी का है, और तुम दोनों साथ में हो, भाई मानना पड़ेगा चक्कर चालू है ना भाई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यहाँ पर हो ना। तो ये दोनों मना कर देते हैं और कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लड़का मेरा बॉयफ्रेंड हो नहीं सकता। हमारा मेकअप अभी कहते हैं ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता, हम बस बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, बचपन के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। नसीब ही खराब है। उनको लगता सच्ची में इनके बातों से इनकी हरकतों से तो नहीं लगता, और इन दोनों का बस एक ही अटैच ही है, उसी अटैची में दोनों का सामान यहाँ पर है। चलो कोई बात नहीं यार, मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो एकेडमी है ना, उस एकेडमी में जो भी स्टूडेंट यहाँ पे रहते हैं ज़्यादातर वो लोग टीम बना के रहते हैं, तो जाहिर सी बात है भाई हम लोग भी एक टीम बनाएंगे। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम दोनों हमारे टीम में आ जाते तो बड़ा सही था। तो दूसरा लौंडा उस पर चिल्लाता, वो कहता भाई पागल है क्या तू, हमारे चक्कर में उसको भी मुसीबत में लाएगा। तो दूसरा भी कहता ना मैं मुसीबत में लाने के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो दूसरा भी कहते कि साले तू कर रहा है, ये जो तू बातें बोल रहा है ना टीम अप करने वाला, इससे बेचारा इतना बड़ा मुसीबत में आ जाएगा कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि ये एकेडमी के अंदर है ना गुंडागर्दी यहाँ पे चलती है। एक लड़का यहाँ पे था पिछले साल आया था, 88 उसका वेकिंग रेट था, जो कि वो साल का सबसे हाईएस्ट था। वो आते ही सारे बंदे लोग का मसीहा बन गया, और ऐसे बंदे जिनका वेकिंग रेट है 50 से कम होता है उन बंदे लोग को मारता है, टॉर्चर करता है, उनके सारे के सारे रिसोर्सेस यहाँ पे चोरी कर लेता है। भाई मेरा खुद मालूम है कितना, बस 39% वेकेंट रेट है। जो मेरी बहना यहाँ पर है उसका 41 है, और ये जो लड़का इसका भी बस 50 है, यानी हम तीनों का बड़ा कम यहाँ पर है। तो भाई हमारा भी रिसोर्सेज चोरी किया जाएगा, अगर तू हमारी टीम का मेंबर बन गया तो तेरे पीछे भी पड़ जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे चक्कर में मत रहे, तुम जाओ किसी हाई हाई लेवल के बंदे लोग के साथ ना टीम अप यहाँ पे कर लो। जो सुनते हमारा मैं कहता जियो से कहते जियो सुना ये लोग क्या कह रहे हैं, भाई सामान चोरी किया जाता है। ये भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो हम भी देखते भाई कौन है जो कि हमारे सामने चोरी कर सकता है। तो हमारा मैं कहता प्यार से कहता सुनो भाई बाकी किसी और को जानते नहीं, तुमको यहाँ पे जानते हैं, तो हमें तो तुम्हारे साथ ही दोस्ती करने का शौक है, तो करोगे क्या, तुम्हारे साथ हम टीम अप करना चाहते हैं। लड़की भी कहती है ओके ठीक है। वो लोग कहते एक सेकंड भाई मजाक मत करो हमारे साथ प्लीज़। हमारा मैं कहता कोई मजाक नहीं है भाई, सच्ची में तुम्हारे साथ ही हम टीम अप यहाँ पे करना चाहते हैं। आन दो भाई, जो भी हमारे रिसोर्सेज चोरी करने आएगा सबको हम देख लेंगे। भाई उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि भाई इतना भरोसे वाला आदमी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। हमारा मैं कहता बस कर पगले, अब रुलाएगा क्या, चलो भैया हॉस्टल के अंदर जाते हैं, अपना सामान वगैरह भी पैक करना है। बाकी कोई रिसोर्सेज चोरी करने आएगा ना तो कई बार चीज़ें उल्टा भी हो जाती है, यू नो व्हाट आई मीन। तो एक बंदे को लगता है एक सेकंड व्हाट हिज मीन, भाई करना क्या चाहता है, क्या ये उनका सामान चोरी कर लेगा। हमारा मेकअप भी कहता है छोड़ो सारी बातें, चलो चलो जल्दी से। अब फाइनली ये लोग अकेडमी में जाने को तैयार थे, तो रास्ते में पूछते भी कि बताना भाई तेरा वेकिंग रेट कितना है। हमारा मेकअप कहता चल क्लास में टीचर बताएगा, पक्का तो सुन के चौंक जाएगा। इनको लगता बहुत ज़्यादा हाई होगा भाई, इतना ज़्यादा हाई कि हम देखना पक्का चौंक जाएंगे। क्लास में आते हैं, टीचर कहता है हेलो यार मैं हूँ बोलियन और आज से मैं तुम्हारी लूँगा क्लास। तो मैं सबसे पहले तुमको यहाँ पे बता दूँ, हमारे क्लास में आज जो नए नए बंदे आए हैं उनमें से एक का 50 है, एक का 39 है, एक का 41 यहाँ पर है। नाइस। तो वो सभी कहते या हमारा ही है, हमारा है, हमारा यहाँ पर है। तो टीचर भी कहता बस करो सालो 50 से कम है, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो लड़का भी कहता बाप रे हमारी तो कोई भी इज्जत नहीं है, तुम्हारा नाम अभी टीचर ने नहीं लिया। मैं भी देखता हूँ भाई टीचर तुम्हारा कितना यहाँ पे बताता है। फिर टीचर ये भी कहते हैं कि हाँ मैं तुमको एक कमाल की बात बताना चाहता हूँ, आज हमारे बीच में एक ऐसा लौंडा है जिसने लिटरली हिस्ट्री यहाँ पे क्रिएट कर दिया। उसका जो अवेकिंग रेट है ना 1% है, जो कि अब तक का सबसे लोवेस्ट यहाँ पर है, और वो भी हमारे क्लास के बीच में। ये खड़े हो जाओ। तो सारे बंदे एक्साइटेड कि भाई कौन है जिसका इतना लो यहाँ पर है। तो जो हमारे साथ आया था ना वो भी कहता हाँ भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी का 1% हो। हमारा मेकअप खड़ा हो जाता, कहते वेल मेरा यहाँ पर है और मेरा मेटल एलिमेंट की पावर यहाँ पर है। तो उसका दोस्त भी कहता फक यार तेरा 1% है। भाई मैं तो सच्ची में चौंक गया, मुझे लगा हाई होगा लेकिन ये तो सबसे लो है। तो वो भी कहता मेटल है ना, एक काम कर मेरे सामने यहाँ पर आ, मैं तेरे हेल्प की मदद से लेक्चर देना चाहूँगा। हमारा मेकअप कहता है अरे यार तो बदले में मुझे कुछ नहीं मिलेगा। टीचर भी कहता मिलेगा ना, तुझे एक्स्ट्रा रिसोर्सेज मिलेगा। हमारा मेकअप कहता है शुक्रिया। टीचर भी कहता है एक्स्ट्रा रिसोर्सेज के लिए खुश यहाँ पे मत हो, यहाँ
पे गुंडागर्दी चढ़ती है। तो सुनो, मैं तुम सबको ज्ञान देने वाला हूँ। अवेकिंग रेट, तुम भी सब डाउट में आओ कि अवेकिंग रेट होता क्या है। तो अवेकिंग रेट तुम्हारा पावर बेसिकली शो करता है। समझो बैटरी जैसा है कि तुम्हारे मोबाइल में कितनी परसेंट बैटरी यहाँ पे बची हुई है। इस लौंडे ने बोला कि इसका जो है ना भी एबिलिटी, एक मेटल की एबिलिटी है और 1% इसका वेकिंग रेट है। तो मैं इसको यहाँ पे देना चाहूँगा एक छोटा सा मेटल, इतना ही सा मेटल ये थोड़ा सा ये चला सकता है, क्योंकि भाई इसके पास कम पावर यहाँ पर है। जैसे कि ये मेटल यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है, और ये ज़्यादा वेकिंग रेट होता ना तो ये ज़्यादा मेटल को एक बार में यहाँ पे कंट्रोल कर पाता। तो यही बेसिकली मैं तुमको यहाँ पे बताना चाहूँगा। समझे कि ना समझे, तुम जितना ज़्यादा कल्टिवेशन करोगे तुम्हारा वेकिंग रेट भले ही चेंज ना होगा, लेकिन तुम्हारी एबिलिटी बढ़ सकती है। कम वेकिंग रेट रहते रहते भर में भी ज़्यादा पावर आ सकती है। बस तुम्हारा काम है कि भाई मेहनत यहाँ पे करते रहो, अच्छे से मेहनत करते रहो। तुम्हारे बीच में आज ऐसी भी लड़की है जो 95 वेकिंग रेट के साथ अवेकन हुई थी, जो कि अब तक की सबसे हाईएस्ट यहाँ पर है। हालांकि अभी तक कोई 100% वाला नहीं आया है। अगर कोई 100% वाला आ गया ना, हम लिटरली उसको अपना गॉड भी कह सकते हैं। इंसान लोग है ना, या तो मॉन्स्टर जिनको लेके या अवेकन जिनको लेकर है ना अवेकन होते हैं। थैंक गॉड तुम सारे के सारे बंदे अवेकन जीन्स वाले हो, कोई मॉन्स्टर वाला यहाँ पे नहीं है, वरना तुम लोग यहाँ पे नहीं होते, पिंजड़े में बंद होते। हमारा मेकटा भी कहता है कुछ और प्रैक्टिकल करके दिखाऊँ ना, वो भी कहता है यस मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तुम्हारे हाथों में जो मेटल यहाँ पर है, हमारा मेकटा भी कहता है या यहाँ मेटल है बोलो। तो टीचर भी कहता है उसको कुछ नहीं करना, उसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो। मैं अपनी ओर से पावर यहाँ पे देता हूँ। देखो तुम्हारा जो 1% अवेकन रेट है ना, उस हिसाब से तुम कितना सह के दिखाते हो। तुम ज़्यादा नहीं सह पाओगे क्योंकि तुमने अभी अभी स्टार्ट किया है और बस 1% का ही है। तो टीचर अपनी ओर से दम लगा कर वो जो भी था प्रेशर, वो प्रेशर यहाँ पे डाले जा रहा है। तो सारे बंदे भी देखते कि ओ माय गॉड टीचर क्या कर रहा है। हमारे मेकटे को याद आता है कि मुझे याद है पिछली वजह में मॉन्स्टर यहाँ पे बना था, मैंने एकेडमी पे भी हमला कर दिया था, सारे बंदे लोग को मारने लगा था। तो ये टीचर ने भाई लिटरली अपनी कुर्बानी दे दी थी बच्चे लोग को बचाने के लिए। टीचर बढ़िया है यार। तो सामने से वो जो था ना टीचर, जैसे वो प्रेशर यहाँ पे दे रहा था, भाई हमारे मेकटे को फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो टीचर भी लाइक बस 1% है ना यार, अब तक तो उसकी बैंड बज जानी चाहिए। हमारा मेकटे भी लाइक 1 सेकंड, टीचर को सच्ची में ऐसा लग रहा है कि मेरी बैंड बज जाएगी। भाई मेरी बॉडी के अंदर है एक मेरा 1% का वेकिंग रेट और बाकी जो 99% के मेरे मॉन्स्टर वाला है। भाई वो लिटरली मिल के ये सारे प्रेशर भाई उनके मतलब मेरे उनके सामने ये सारे प्रेशर बच्चे लग रहे हैं, लेकिन मैं पावर शो नहीं कर सकता। तो मैं भी अब नाटक करता हूँ। तो हमारा मेकट भी नाटक करता मैं मेरे टीचर ओहो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है, मैं तो सह भी नहीं पाया। तो टीचर भी लाइक 1 सेकंड, नहीं 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 नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये नाटक कर रहा है। ये लौंडा जितना कमाल का मतलब जितना नुबड़ा बनने की कोशिश कर रहा है उतना नुबड़ा है नहीं, इंटरेस्टिंग लौंडा है। तो बोला भी जाता नाइस, बढ़िया फाउंडेशन तुम्हारा है, करते रहो। बहुत जल्दी एक कॉम्पिटिशन भी स्टार्ट होगा, उसमें सब पार्टिसिपेट करोगे ना। सब लोग कहते हैं या हम करेंगे। तो ये जो बदतमीज लौंडा था 88 वाला जिसके बारे में बात हुआ था, जो रिसोर्सेज चोरी करता है, वो भी कहता है कि ये जो लौंडा है 1% वाला, भाई समझो अब तक का सबसे नुबड़ा लौंडा रहेगा पूरे एकेडमी का। हाँ तो भाई इसके जो इतने भी रिसोर्सेज है ना, हम सारे के सारे रिसोर्सेज चोरी कर लेंगे और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मैं मांगा बंद कर रहा हूँ, क्योंकि पहले से किसी और ने एक्सप्लेन किया है। तो वैसे भी आप इस पर सपोर्ट यहाँ पे दिखाई नहीं रहे, व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा कम आ रहे हैं। जब मांगा नया नया स्टार्ट होता है तो नए नए व्यूज़ आते हैं, मांगा अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन इस पर तो नए नए में भी सपोर्ट नहीं आ रहा, तो आगे चल के तो बिल्कुल भी ना आएगा। तो इसको कंटिन्यू करके वैसे भी कोई मतलब नहीं है। तो कोई नया मांगा कल से स्टार्ट कर दूंगा। मिलते हैं कल वाली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। और जो बदतमीज लड़का हमारे मेकटे के पास आता है और कहता है हेलो भाई कैसे हो। अभी सबको पता चल चुका है कि तुम्हारा बस 1% अवेकिंग रेट यहाँ पर है, लेकिन मेरा टेंशन मत लो, मेरा टोटल 85 यहाँ पर है। और क्या ना भाई हम टीम अप करते हैं और टीम के अंदर बहुत सारे बंदे लोग को ले लेते हैं। तुमको तो भाई कोई भी अपनी टीम में लेगा नहीं, लेकिन मैं बड़ा दिलदार आदमी हूँ, इसके लिए दिल खोल के मैं तुमको अपनी टीम में बुलाता हूँ और ज्वाइन यहाँ पे कर लो, टेंशन बिल्कुल भी ना लो। उसके दिमाग में जियो ही टारगेट यहाँ पे थी कि जो जियो है ना भाई वो बड़ी कमाल की है और पक्का इसकी गर्लफ्रेंड है। अगर इसको अपनी टीम में ले लिया वो भी पक्का इसी टीम में आएगी, वो हमारी टीम में आ जाएगी। इस लड़के का जो भी रिसोर्सेस है ना वो रिसोर्सेस हम यहाँ पे ले लेंगे, एक तीर से दो शिकार हो जाएगा। हमारा मेकट अभी कहता है लिया तुमको शर्म नहीं आती, इतने स्ट्रॉन्ग होकर जो कमज़ोर है ना हमेशा उनको ही अपना टारगेट यहाँ पे बनाते हो। तुम जैसे बंदे को चुल्लू व सुसु में डूब के मर जाना चाहिए। जो सुन दो भी कहते 1 सेकंड भाई क्या बकवास कर रहा है, मैंने आने का ऑफर दिया तू मेरी बेइज्जती मार रहा है। हमारा मेकट अभी कहता है कुत्ते तुझे क्या लगा कि भाई तेरा जो इरादा है मुझे उसके बारे में पता नहीं चलेगा। भाई मुझे सारी बातों का आइडिया लग चुका है। वो भड़क जाता है और कहता है साले जा तो जा, मैं तुझे अपनी टीम में नहीं लेता। मैं भी देखता हूँ भाई कौन तुझे अपनी टीम में लेता है। जितना तेरा वेकिंग रेट है ना भाई कोई कुत्ता भी तुझे अपनी टीम में लेगा नहीं, बाद में रोते रोते और गिड़गिड़ाते ना हमारे सामने ही आएगा। हमारा मैं कहता भी कहता ले 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 ले, बच्चे को बुरा लग गया क्या। वो भी कहता ले ले ले, अभी तू कर रहा है ना, बाद में मैं करूँगा, तू बस यहाँ पे वेट कर, तू बस वेट कर। हमारा मैं कहता भी कहता हूँ कि ठीक है भाई मैं वेट करता रहता हूँ और तेरी बंदी को भी वेट कर दूंगा। तो उतना गुस्सा करके
निकल जाता है। टीचर भी कहता है भाई तूने जानबूझ के ऐसा किया ना, जानबूझ के उसको गुस्सा दिलाया ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार ऐसा कुछ कह सकते हो कि मैंने उसको जानबूझ के गुस्सा यहाँ पे दिलाया। वो भी कहता है छोड़ो यार, तुमको शायद आइडिया ना हो, एक कॉम्पिटिशन यहाँ पर होता है, जो भी नए बंदे लोग आते हैं ना उनका, जहाँ पे उनको जंगल में भेज दिया जाता है और आपस में लड़ने को रहता है, जो यहाँ पे जीता वो जीता। और क्या सुनो, तुम सबको रिसोर्सेज से टोकन दिया जाएगा, टोकन द्वारा तुम रिसोर्सेज एक्सचेंज यहाँ पे कर सकते हो, ये लो। अब आते शाम की बारी जंगल के अंदर, जब कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है और सारे के सारे बंदे ना जाने को तैयार थे, तो जो हमारी मेन कैटेगरी टीम है ना, हमारे टीम के भी लौंडे लोग जाने को तैयार है, लेकिन एक लौंडा ये जो ब्लू वालों वाला है वो धोखा दे देता है और कहता नहीं आऊँगा तुम्हारे साथ। तो भाई बहन कहते क्या मतलब नहीं आएगा हमारे साथ, कहाँ जा रहा है? वो भी कहता है कि मुझे अपने बारे में सोचना है, मेरे पास 49% या वेटिंग रेट यहाँ पर है, लेकिन तो भी वो लड़के की टीम ने मुझे ऑफर यहाँ पे दिया कि मैं उनका ज्वाइन यहाँ पे कर सकता हूँ, इसके लिए मैं जा रहा हूँ उनको ज्वाइन करने के लिए। तो ये भाई भी कहता है लेकिन यार हमारे पास हमारा मेन कैरेक्टर तो है ना, उसको छोड़ के तो दूसरी टीम में काहे को जा रहा है, धोखा मत दे। वो भी कहता भाई पहले मुझे लगा कि हमारे मेन कैरेक्टर का वेटिंग रेट होगा 80-90, लेकिन 1%, भाई 1% में वो क्या ही उखाड़ेगा, तो मुझे लगता है उसको हमारी टीम में रह के भी कोई फायदा यहाँ पे नहीं है, तो सॉरी यार मैं उन लोग के साथ जा रहा हूँ। तो उन लोग के साथ निकल जाता है और ये लोग कहते हैं भाई कितना कमीना कितना धोखेबाज आदमी है यार, गंदा वाला धोखा यहाँ पे दे दिया, ऐसे बंदे को तो अपनी टीम में ही लेना बिल्कुल भी नहीं चाहिए था, बिल्कुल भी ले तो बिल्कुल भी ना। उतने में जो बाकी बंदे ना वो बाकी बंदे घेर लेते हैं और कहते हैं हाँ बोलो सालो, तुम्हारा तो एक टीममेट यहाँ पे चला गया, तो वो 1% वाला वेकिंग रेट का हमारे बॉस को धमकी यहाँ पे दे रहा था, अब साले तेरा क्या होगा, जितने भी रिसोर्सेस है ना सब हमको दे दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है जो बात है तुम्हारी बॉस को बोली थी ना वही बोलूंगा, बॉस समझो बड़ा वाला चोमू है, तुम लोग उसके छोटे टट्टे यानी छोटे वाले चोमू यहाँ पर हो, लेकिन सबके सब चोमू हो। कंपटीशन यहाँ पे चालू ही था, तो एक लड़की काफी दूर यहाँ पे छुप जाती है और कहती है यस अब मैं छुप चुकी हूँ, कोई मेरे पास नहीं आ पाएगा। लेकिन वो जो बदतमीज लौंडा था ना उसके पास वाटर की एबिलिटी यहाँ पे थी, और इंसान की बॉडी में वाटर होता है, कोई इंसान कहीं भी छुप जाए मुझे उसके बारे में आइडिया लग जाता है। तो लड़की तेरे बारे में आइडिया लग चुका, चल जल्दी से अपने रिसोर्सेज टोकन मुझे दे दे। वो भी कहता भाई ये मेरा रिसोर्सेज टोकन है, इससे मैं रिसोर्सेज यहाँ पे लूंगी, तो ये टोकन मैं तुझे काय को दे दूँ? जो सुन दो भी कहते हैं क्योंकि मैं तेरे से ज़्यादा पावरफुल हूँ, जल्दी से दे दे वरना तेरी तो बिल्कुल भी खैर नहीं है। तो जबरदस्ती मार कुटाई करके ले लेता है, और ऐसा कर करके जो भी बंदे लोग यहाँ पे मिलते हैं नए नए बंदे जिनका वेकिंग रेट बहुत ही कम है उनको मार वार के ले लेते टोकन। और वो जो लड़का था जिसने धोखा दिया था वो भी उनके टीम का मेंबर बन चुका है, तो वो भी उनके साथ मिलकर लेने लग जाता। उसको डर यहाँ पे था कि मेरा वेकिंग रेट कम है, अगर मैं कैटेगरी टीम में रहा तो मुझे भी मार के ले लेंगे, सचा उनके टीम में रह लेता हूँ तो एटलीस्ट मेरा तो यहाँ पे नहीं ना लेंगे। तो ऐसी पूरे जंगल में चली रहता। उतने में जो भतीजा था जिसने हमारे मेन कैरेक्टर को मारने की भी कोशिश की थी वो भी कहता है ले भाई तुम तो सबका टोकन यहाँ पे लिए जा रहे हो। वो भी कहता है साले क्या हुआ तू मेरे पास काहे को आया, तेरा वेकिंग रेट मुझे ठीक ठाक लगता है, चल यार इसलिए मैं तेरा टोकन यहाँ पे नहीं लूंगा, मैं तुझे अपनी टीम का मेंबर बनने का मौका यहाँ पे देता हूँ। जो सुनते भतीजा भी कहता वाओ मैं भी सेम, मैं तुझे सेम ऑफर यहाँ पे देने वाला था कि तू मेरे टीम का मेंबर यहाँ पे बन जाए, ये देख मेरी एबिलिटी। वो आग की एबिलिटी दिखाता है, तो वो लड़का भी कहता है तेरे आग की एबिलिटी, भाई मेरी वाटर की एबिलिटी और सबको पता है आग के सामने वाटर यहाँ पे जीतेगा, ये ले इतना बोल के अटैक करता है, लेकिन इसका वाटर टिक नहीं पाता। हम सबको पता है कि अगर तू वाटर को ज्यादा देर के लिए गर्म करोगे तो वो भाप बन के उड़ जाता है, तो इसका वाटर भी ना भाप बन के उड़ने लग जाता है, तो ये खुद आउट में आ जाती है यार, ऐसा कैसे हो सकता है। अब आते भाई दूसरे एरिया की ओर, जिस एरिया के अंदर वही सारे बंदे लोग मार वार के लिए जा रहे थे, हमारा मेन कैरेक्टर भी वहीं पे था। तो बोला जाता है कि देख रहे हैं जैसे इन बंदे लोग के साथ मैंने किया ना सेम तुम्हारे सामने भी सेम मैं करूंगा, इसके लिए तुम्हारी भला इसी में कि अपना टोकन चुपचाप दे दो, जल्दी से दे दे साले। उतने में जो अपनी जीव है ना वो अपने जो बिजली की एबिलिटी है वो बिजली की एबिलिटी चालू करने लग जाती है। ये लोग देख के डर जाते हैं कि भाई 95 वाली है, अगर इसने बिजली चला दिया हमारी बैंड बज जाएगी। तो सुनो साथियों रोको यार, तो रोकने के लिए अटैक कर देता है हमारा मेन कैरेक्टर, उसका हाथ पकड़ के उसको रोक लेता है और कहता है जीयू अभी तुम्हारा बिजली तुम्हारे कंट्रोल के अंदर में यहाँ पे नहीं है, पहले प्रैक्टिस यहाँ पे कर लेती तो जाके बिजली यूज करती, देखो यार पूरे अकेडमी का तुमने बिजली बंद कर दिया। और वो लड़का चौंक जाता है कि अरे बाप रे उसकी बिजली की बात अलग है, इस लड़के ने मेरा हाथ पकड़ लिया है जिसके बाद मैं अपने आप को हिला ही नहीं पा रहा हूँ, और अपने हाथ को तो बिल्कुल भी ना, यार ये इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कैसे बन सकता है। जो दूसरी ओर वो टीचर यहाँ पे था वो भी डाउट में आ जाता भी क्या हो गया, रात को अचानक से बिजली यहाँ पे कैसे चली गई, अरे यार इतना गर्मी है ऊपर से मच्छर भी काटते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो यार आराम से अपनी बिजली को कंट्रोल करो जब तक इस लौंडे को मैं पकड़ के यहाँ पे रखा हूँ। वो भी कहती या वो लौंडा बाकियों को कहता है कि भाई मेरा मुंह क्या देख रहे हो, भाई जल्दी से रोको, वो बिजली का हमला कर देगी ना तो हमारी बैंड बज जाएगी। तो बाकी सभी कहते या बॉस हम रोकने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, अब बस वेट करो। दूसरे लौंडे का भी हाथ पकड़ लेता हूँ, कहता है चलो जल्दी से यार मैं सारे बंदों को पकड़ के यहाँ पे रखा हूँ। तो फिर से कहता भी बाकी बंदे तुम लोग क्या मुंह देख रहे हो, सब एक बार में अटैक करो ना यार, एक एक करके क्या आ रहे हो। तो बाकी बंदे भी कहते यस बॉस हम आ रहे, तो बाकी बंदे भी हमला करने आते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कम ऑन यू अटैक करो यार, लो सारे बंदे आ गए, ये भी कहती सारे बंदे आ गए। वो लौंडा अभी तक यहाँ पे आया ही नहीं, वो यू नाम था उसका, अभी जिसके साथ
उसका तो भतीजा फाइट कर रहा है, उसको आने दो, वो बड़ा कमीना यहाँ पर है। ले एक सेकंड, उसके लोकेशन के बारे में आइडिया लग गया है, उसको बाद में अकेले में देख लूंगी, पहले इन सबको बिजली देती हूँ। तो जो भी लौंडे वहाँ पे अवेलेबल थे वो सबको बिजली दे के सबकी बैंड यहाँ पे बजाती है। और भी कुछ यहाँ पे थे जो भाग यहाँ पे रहते डर के मारे, तो ये भी कहती क्या हुआ डर के मारे भाग रहे हो, अब तुम बिल्कुल भी यहाँ पे भाग नहीं सकते, ये लो। इतना बोल के उनको ऊपर भी हमला करती है, वो सबको बिजली का झटका लगता है। अब बात उस लड़के और भतीजे की ओर है, जहाँ पे वो भतीजा अटैक किया जा रहा है और लड़के की गंदे वाली बैंड यहाँ पे बजी पड़ी है। तो पूरा डाउट में आ जाते कि अरे यार ये लड़के के पास भाई आ गए, मेरे पास वाटर यहाँ पर है, लेकिन तो भी मैं इसके आगे टिक नहीं पा रहा, बल्कि उल्टा यहाँ पे हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। हमारा वो भतीजा भी कहता बस यार अब तो हार यहाँ पे मान जा, तू जितना ज़्यादा कोशिश करेगा मैं तेरी उतनी ज़्यादा बैंड बजाऊंगा। उसकी सच्ची में काफ़ी ज़्यादा गंदी वाली बैंड बज जाती है। फिर भतीजा उसको छोड़ देता है और कहता है चल मैं सच्ची में तुझे मार के हराना नहीं चाहता, मैं बस टेस्ट करना चाहता था, तू मेरे टेस्ट में यहाँ पे पास हो चुका है। वो भी कहता है व्हाट डू मीन बाय टेस्ट करना चाहते था। भतीजा भी कहता है क्योंकि मैं पहले से एक तीसरे रैंक का अवेकन बंदा यहाँ पर हूँ, मुझे तुम्हारी यूनिवर्सिटी में पढ़ने लिखने की वैसे भी कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, या दोनों जब तीसरे रैंक पे जाओगे तो जाके तुम लोग ग्रेजुएशन लोगे, मैं ग्रेजुएशन के लायक बन चुका हूँ। तो वो भी कहता है तो क्यों आया हमारे अकेडमी के अंदर। ये भी कहता है मुझे तुम जैसे कमाल कमाल के टैलेंटेड बंदों की तलाश यहाँ पर है, तभी तो मैंने बोला कि मैं तुझे अपनी टीम का मेंबर यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। बुला दिया सारी दुश्मनी और बन जा मेरे टीम का मेंबर, मिला ले मुझसे हाथ। वो भी कहता हाँ यार तुम बड़े कमाल के मुझे लगे, तो तुम्हारे साथ टीम अप करने में कोई बुरी बात नहीं है। तो हाथ मिला लेता है, यानी दोनों अब टीम अप यहाँ पे कर चुके हैं। उतने में जो बिजली है ना, बिजली का आइडिया लग जाता है कि एक सेकंड ये बिजली कहीं वो हमारे पे हमला तो नहीं करी, तो डायरेक्ट उस लोंडे पे ही हमला करके उसको बेहोश कर देती है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारी जीयू वो जो लड़का था ना बदतमीज लड़का, उसको भी बिजली दे देती है। वो भतीजा सब लोग देख लेते कि एक सेकंड ये तो जीयू तुम यहाँ पर हो, तुमने इसको बिजली दे दिया। जो सुनते वो भी कहती है क्योंकि मैंने तुम लोग की बदतमीजी यहाँ पे देखी, कुछ ज़्यादा यहाँ पे हो रखा है। जल्दी से जिन जिन बंदों लोग का तुमने टोकन यहाँ पे लिया था ना, सारे बंदों लोग को उनका टोकन यहाँ पे लौटा दो, तो मैं सही सलामत जाने दूंगी, वरना किसी को भी यहाँ पे नहीं छोड़ने वाली। हमारा मेकट भतीजे से भी कहता है हेलो भतीजे कैसे हो तुम्हारा मुंह देख के लगता है हालत तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा खराब है। सामने से वो लड़का भी कहता मम्मी ने जोर से बिजली दे दिया, मैं तो अपनी बॉडी भी हिला नहीं पा रहा। भतीजा भी कहता जियो सुनो मेरी बात, मैं ये कहना चाहता हूँ क्या। वो भी कहती भाई कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है तू क्या बोलना चाहता है, तू यही कहना चाहता ना कि भाई मैं तेरे टीम में आ जाऊँ, सॉरी नहीं आने वाला तेरे टीम के अंदर। जो सुनते ये भी कहता मत आओ यार मेरे टीम के अंदर, मैं बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ मेरे टीम में ना आने का जो तुमने फैसला लिया ना वो गलत यहाँ पर है। आई होप तुम आराम से सोचो और सही फैसला यहाँ पे निकाल लो। इतना बोल के अटैक कर देते हैं हमारे मेकट की ओर। हमारा मेकट भी कहता गजब भाई, बात करते करते डायरेक्ट मेरी ओर अटैक करता है, तुझे शर्म आनी चाहिए, चलो बस उसमें डूब मरना चाहिए। लेकिन उतने में उसने अटैक कर दिया था, लेकिन हमारा मेकटर उसको आसानी से डॉज करके उसके पास आ जाता है और कहता है क्या हुआ तुम तो बड़े टेंशन में लग रहे हो जैसे कि भाई मैं तुम्हारे पास आ गया, ओ मैं तो सच्ची में तुम्हारे कुछ ज़्यादा ही पास आ चुका हूँ। वो भी कहता है तो क्या हो गया साले, तो भी तू मरेगा। इतना बोल के अटैक कर देता है फिर से हमारे मेकटर की ओर। हमारा मेकटर उसके वो अटैक से भी बच जाता है, लेकिन क्या वो दो और अटैक कर देता है। दोनों अटैक के बीच में ना हमारे मेकटर को फंसा देता है, बिल्कुल ऐसे कि मतलब तू फंस, अब बीच में फंसेगा तो तू मरेगा। तो सामने से वैसा फंसा के अटैक से नीचे दबा भी देता है, और जैसे अटैक से दबाता है वो लड़का भी कहता है एक सेकंड भाई तुमने लिटरली उसको अपने अटैक के बीच में दबा दिया है, इसका ये मतलब हुआ तुम उसको मारना चाहते हो, मगर क्यों मारना चाहते हो। तो ये भी कहता नहीं यार मैं उसको मारना यहाँ पे नहीं चाहता हूँ, तुम भी ना फालतू में टेंशन यहाँ पे ले रहे हो। यार वो नहीं मरेगा, हमारा मेकट नहीं मरता, वो उसके अटैक से बच के निकल आता है। जो देख कर लड़का भी डाउट में आ जाता है कि अरे बाप रे इतने हार्ड अटैक के आगे वो यहाँ पे टिक गया, आई डोंट बिलीव दिस। वो भी कहता है साले बच्चे तू बच भले गया लेकिन अगले अटैक से नहीं बच पाएगा। इतना बोल के और अटैक कर देता है, लेकिन हमारा मेकटर अपने हाथों में लोहे का एक ब्लेड यहाँ पे ले लेता है और कहता है ले अब तू मेरे इस अटैक से बच के दिखा। इतना बोल कर है ना वो काफ़ी हमला करता है, और काफ़ी हमले के अंदर है ना उसके आग का जो भी अटैक तो उसकी आग की अटैक की सारी धज्जियाँ उड़ा देता है। भतीजा भी देख के डाउट में आ जाता है कि अरे यार क्या ये लौंडा मेरे अटैक से इतना आसानी से बचे जा रहा है और इतना आसानी से सामने किए जा रहा है कि मुझे तो बिल्कुल भी कुछ समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। मानना पड़ेगा भाई कुछ ज़्यादा ही दम है इसके अंदर, कुछ ज़्यादा बोले तो कुछ ज़्यादा ही दम है। लेकिन टेंशन ना लो, ये 1% है, मैं 90% यहाँ पर हूँ, मेरे आगे टिक नहीं सकता इसकी बॉडी में। और जो 1% जीन है ना मैं उसको भी बर्बाद कर दूंगा। अगर वो बर्बाद हो गया ना तो उसको रिकवर होने में सालों का टाइम लग जाएगा। उन सालों के अंदर भाई इसका तो मतलब समझ जाओ क्या हो सकता है। हमारे में कटक उसका आइडिया का प्लान लग जाता है, इसके लिए वो नाटक करने लग जाता है और कहता मम्मी रे अरे नहीं यार ओ फक यार ओ शिट 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 मेरी तो बैंड बज गई है, मैं लड़ भी नहीं सकता, मम्मी रे कोई तो बचा लो।
भतीजा भी लाइक है भाई ये क्या ओवर एक्टिंग यहाँ पे करने लग गया। हमारा मेन कट अभी कहता भाई यू आर फकिंग जीनियस, मानना पड़ेगा तुमसे बेहतरीन यहाँ पे कोई भी नहीं है। उतने में टीचर आ जाता है और कहता सुनो तुम्हारा कंपटीशन का खत्म हो गया, अब जिसने जिसका जैसे जैसे टोकन यहाँ पे लिया ना भाई लाओ मैं तुमको रिसोर्सेस यहाँ पे देता हूँ। तो जो गुंडे लोग यहाँ पे थे उनके पास नहीं था एक भी टोकन, क्योंकि हमारे मेन कट ने सब ले लिया था। तो हमारा मेन कट अभी कहता है अरे यार इनके पास जो भी था ना अच्छे लोग हैं, मुझे यहाँ पे दे दिया, ये लो इसके बदले जो भी वो 4-5 गुंडे हैं ना उनको छोड़ के बाकी सारे बंदरों को रिसोर्सेस दे देना। जो देखते ही टीचर कहता वाह बेटे आए हाय बोल कुछ और है हुआ कुछ और है, और क्या हुआ है मुझे सारी बातों का आइडिया यहाँ पर, टेंशन ना ले। और भतीजे चल तू जल्दी से दिखा। तो भतीजा भी लाइक हाँ मेरा टोकन, एक सेकंड भाई मेरा टोकन, अरे यार अभी अभी तो मेरे जेब में था कहाँ चला गया। हमारा मैं कहता सॉरी भाई जब तुम लड़ रहे थे ना तो गलती से तुम्हारा टोकन गिर गया था और मैंने यहाँ पे उठा लिया, ये देखो तुम्हारा टोकन, चाहिए क्या वापस, चाहिए क्या पापा बोलो, वो भी कितने साले रख ले, नहीं चाहिए मुझे वापस। हमारा मैं कहता भी कहता शुक्रिया। बाद में सबको अपने रिसोर्सेस मिलता है, सब अपने अपने कमरे के अंदर जा रहे थे। भाई दोनों भाई बहन तो बड़े खुश यहाँ पे थे कि भाई तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम ना होते हमारे रिसोर्सेस पे चोरी हो जाता, तुम्हारे चक्कर में हमको एक्स्ट्रा मिल भी गया। तो सामने से जो बहना थी वो भी कहती सुनो ना बाबू, तो भाई कहता बाबू बाबू नहीं बोलने का, बड़ा भैया बोलने का। तो वो भी कहती हाँ जो भी, यार मुझे एक बात यहाँ पे बताओ, तुमने लिटरली उस भतीजे को भी हरा दिया जबकि बस तुम्हारे पास 1% या वेकिंग रेट यहाँ पर है, यार कैसे। हमारा मैं कहता भी कहता अरे तुम भी ना छोटी सी छोटी बातों को पकड़ के बैठ जाती हो, हरा दिया वो मैटर करता, कैसे हराया वो मैटर यहाँ पे नहीं करता। तो चलो चलो अपने कमरे के अंदर, तो सब अपने कमरे में जा रहे थे, लेकिन हमारा मैं कहता लेडीज हॉस्टल की ओर जा रहा था। तो भाई भी कहता वो साले क्या लेडीज हॉस्टल वहाँ पर है जहाँ पे जी हुआ मेरी बहन जाएगी, तू चल मेरे साथ लड़कों वाले हॉस्टल में। तो हमारा मैं कहता समझाता सुन ना मैं जेंट्स में जा रहा हूँ ना मैं लेडीज में जा रहा हूँ, एक तीसरा अलग से भी हॉस्टल है जहाँ पे स्पेशल लड़का या लड़की रहते हैं, जैसे कि मेरी जी हो गई उसका 95% है ना, तो गलती से वो लोग अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाए और बाकी मासूम बंदे लोग को चोट पहुंचा दिया, इसके लिए उनको अलग से प्राइवेट कमरा मिलता है, उसी प्राइवेट कमरे के अंदर है ना हम दोनों जा रहे हैं। जो सुनते दोनों भाई बहन समझ जाते कि एक सेकेंड यानी ये दोनों एक अलग से प्राइवेट कमरे के अंदर रहने वाले। अरे यार हे समझे कि ना समझे, जाओ यार एंजॉय करो, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे और प्रोटेक्शन यूज कर लेना। तो हमारा मेन कट्टा कहता साले मैंने पहले यहाँ पे बोला था हम लोग बस अच्छे दोस्त बचपन के और कुछ नहीं हमारे बीच में। फिर ये लोग कमरे के बाद यहाँ पर आते हैं तो वो भी कहते सुनो ना यार मैंने एक बात यहाँ पे नोटिस किया है, बाकी लड़कियों के साथ तुम्हारा क्या है भाई, उनके साथ यहाँ पे मिलते मिलते बिल्कुल भी ना हो। ये भी कहता भाई तुमने मुझे समझ के क्या रखा है, ये कहती है ठरकी कुत्ता कमीना हरामी एक नंबर का भाई लौंडियाबाज। हमारा मेन कट्टा भी कहता है पहले था यार अब बिल्कुल भी ना हूँ। तो ये भी सोचती है कि शायद हाँ सही बोल रहा है, ये पहले से कितना ज़्यादा बदल चुका है। फिर दोनों अपने कमरे में आते, हमारा मेन कट्टा भी कहता है कि हाँ यार उस दिन का बात ही अलग है, एक लड़का मेरे सामने आ गया और चिल्लाने लगा कि अलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या, बोल सकता है क्या। भाई मुझे गुस्सा आया और मैंने अपना चौको उसको दे दिया, लेकिन वो गे निकल गया भाई, मेरा चौको बार यहाँ पे चूसने लगा। यह मैंने 15 रुपये की बाइक की थी, साला खुद यहाँ पे खा गया। ये भी कहती है अच्छा तो उस चौको बार के बारे में बात कर रहे थे, मैंने कुछ और समझा। हमारा मेन कट्टा कहता है तुमने कुछ और समझा, तुमने क्या समझ यहाँ पे लिया। अरे छी यार ये लिक्विड कितना ज़्यादा बेकार है, इससे ज़्यादा टेस्टी तो मेरा चौको बार यहाँ पे था। छोड़ो वो सारी बातें, तुम मुझे अपना हल्का सा बिजली का पावर दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ तुमने कितना मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया है। क्या घूर के देखे जा रही हो, चलो चलो जल्दी से दिखाओ। तो उसके एकदम पास आ जाता है, वो भी पूरा चौक जाती को माय गॉड भाई ये मेरे को ज़्यादा ही पास है। और मैंने एक बात नोटिस किया सच्ची में यार ये काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। पहले ठरकी आदमी बस औरतों के साथ घूमता फिरता रहता था, लेकिन इसने लंबे समय से उन औरतों में से किसी औरत के साथ कॉल से भी बात नहीं किया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लो बोलो ना यार क्या हो गया, क्या घूर के देखे जा रही हो, हमेशा तो गुस्से के मारे अटैक करती रहती हो, आज जब करने को बोल रहा हूँ तो कर भी नहीं रही। वो भी कहती है अरे मुझसे दूर जाओ, ऐसे चिपको मत, वो ऐसा दूर जाती है बैलेंस खराब होता है। हमारे मेन कट्टा कभी और उसका ऊपर गिर जाता है। हमारा मेन कट्टा कहता बाप रे ऐसा लगता है ये कोई सपना है। वो भी कहती है एक सेकंड तुम करना क्या चाहते हो। हमारा मेन कटर और उसके ज़्यादा पास आ जाता है, बहुत ज़्यादा शर्मा जाती कि एक सेकंड इसका क्या मतलब हुआ, ये बाकी लड़कियों से नहीं मिल रहा क्योंकि बाकियों के बदले ये मेरे साथ वो सारा काम करना चाहता है। सुनो भाई दूर हटो, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। हमारा मेन कटर कहता है यार तुम बड़ी टेस्टी लग रही हो, खा जाऊँ क्या तुम्हें। ये भी कहती है एक सेकंड क्या बकवास कर रहे हो। हमारे मेन कटर को सच्ची में खाने का मन कर रहा था, मॉन्स्टर में जो ट्रांसफॉर्म हो रहा था, तो ये बिजली दे के दूर जाती है, मतलब दूर करती है और कहती है दूर हटो। तो बिजली के झटका पूरे हॉस्टल में महसूस होता है। तो बहना भी कहती बाप रे थैंक गॉड उसको अलग से अपना प्राइवेट कमरा मिल गया, वरना यार बिजली के
झटका हमको भी लगता। हमारा मेन कैरेक्टर कहता सॉरी यार, वो गलती से मेरे अंदर का म्यूटेशन एक्टिवेट हो गया था भाई, मैं सच्ची में तुमको खाता नहीं। ये भी कहती तुम्हारा भरोसा नहीं है, खा जाते तो। ये भी कहता अरे नहीं खाता यार, मैं बाहर यहाँ पे जा रहा हूँ, कुछ ही देर में आ जाऊँगा, मेरा इंतजार करना, अगर लेट हो गया तो खा के सो जाना। वो भी कहती है नकाब पहन के जाओ, कहीं पहचान लिया किसी ने तो। ये भी कहता है शुक्रिया, वो निकल जाता है। ये बस कहती रहती है बुद्धू कहीं का, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।